ये सेशन स्पेशली प्लान किया गया था सिर्फ हमारे मेरा वास्तु के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन मेरे पास पर्सनली भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मैंने खुद भी ये नोटिस किया है कि कितने सारे वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनको अपने काम का सही पैसा नहीं मिलता है, या वो अमाउंट बोल नहीं पाते हैं सामने वाले से। काम करते हैं वो लोग 1 लाख रुपए का और अमाउंट उनको शायद 5,000 रुपए मिलता है। फैमिली मतलब मैं फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रही। हमारे दीदी के भाई के, दीदी के देवर के फ्रेंड यदि काम करवा रहा है तो भी वो पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देते हैं लोग? वो लोग क्या समझते हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो उनको। ये क्या, आपको तो सिर्फ बताना है कि भैया नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनेगा, लेकिन उस चीज को सीखने के लिए आपने अपने कितने आवर्स वेस्ट किए हैं। घर का सारा काम छोड़ के, कंपनी का काम छोड़ के, ऑफिस का काम छोड़ के, जल्दी घर आके रात में कितनी बार हार्ड वर्क करके आप लोग उसको टाइम दिए हैं, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किए हैं, आप लोगों ने पैसा दिया है, आप लोगों ने मतलब फिजिकल एनर्जी जा रही है, मेंटल एनर्जी जा रही है आपकी, और जो मनी एनर्जी है, वेल्थ एनर्जी, वो भी जा रही है। तो आप और हम लोग किस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे पानी और हवा भी फ्री नहीं है। मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ। तो यदि आप किसी चीज को फ्री में देने लग जाते हैं ना लोगों को, वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, बिलीव मी। चाहे वो आपके कोई भी हो, कोई भी, मैं बोल रही हूँ आपके सपोज आपके हस्बैंड का कंपनी है, आप सोचेंगे हम उस पर फ्री में जाके कर दें, वो उसको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, हमारे हस्बैंड, ठीक है, हमारा हस्बैंड हमारे लिए बेचारा दिन भर रात खट रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, उनको फ्री में क्या करना, पैसा क्या चार्ज करना। लेकिन वैल्यू उनको पता होनी चाहिए कि आपके टाइम की वैल्यू क्या, आपने जो सीखा उसकी वैल्यू क्या है। दूसरों को फ्री में देना है, चैरिटी करना है, एक अलग चीज हो गई। चैरिटी में नो बिजनेस और बिजनेस में नो चैरिटी। और जो दे सकते हैं पैसा, वो चाहे कोई भी हो, उनको पैसा देना है। तो देना के लिए एक तरीका क्या होता है, चलिए ये भी बता देती हूँ। अब भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक छिड़ गया कि पैसा लें कैसे। देखिए, जब भी आप उनको फ्री में बता, आप लोगों ने आपको प्लान दिखाया कि ना सारिका जी, प्लान देखिए मेरा, ये मैं ये घर ले सकती हूँ। आपने बोल दिया ठीक है चलो ना, हमारी पड़ोसन ही तो है, ठीक है चलो देखना स्टार्ट कर दिया। आपने उसमें 2 घंटा दिया, हाँ ये है वो है, सारा चीज बता दिया आपने। अब क्या किया सामने वाले ने, वो लिया या नहीं लिया आपको अपडेट ही नहीं है। आपने बोला यहाँ पे साउथ वेस्ट का डोर है मत लो, 2 महीने बाद आपको पता चला कि आपको वहां पे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुलाया गया है और आपसे बोला गया है कि अब हस्बैंड माने नहीं, मैंने तो ले लिया। आपका उस 2 घंटे का वैल्यू क्या हुआ? जीरो। तो क्या करेंगे, सामने वाले को बोलिए कि ग्रिड करवा लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ग्रिड तो आप लोग भी नहीं करेंगे, ये तो तय है। डॉक्टर कभी भी लैब रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करता है, तो आप लोग तो प्रिपेयर नहीं करेंगे। प्रिपेयर कौन कर रहा है? एक सेकंड, इसको साउंड बंद कर दो। और मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं सिर्फ वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा, बाकी के लिए सिर्फ ये लर्निंग है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ग्रिड करवा के आइए। मैं बिना ग्रिड के नहीं देखती हूँ, मैं बिना ग्रिड के नहीं देखता हूँ। हाँ, ग्रिड करवा के आ रहे हैं इसका मतलब वो लोग सीरियस है, यहाँ पे उनका पैसा खर्च करा के हमें खुशी नहीं मिल रही है। 800 रुपए, 1000 रुपए, 2500 रुपए में किसी का क्या हो जाएगा? ऊपर से वो पैसा आपके पास तो आना नहीं है, तो खुशी इसमें नहीं है। लेकिन वो सीरियस है आपके काम को लेकर। ऐसा नहीं है कि सामने डॉक्टर आया, हमको तुरंत ही दुनिया भर की बीमारियां याद आ गई, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी के चाची की बहन की बेटी को ये हुआ है, बताइए क्या करेंगे। हमें उनका नाम तक नहीं पता, उनके बीमारी के लिए पूछते हैं। समझ में आ रहा है ये सब चीजें? तो अपने काम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप पे। मैंने आप लोग के लिए, आज पूरा टाइम तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए छोटा सा पीडीएफ तैयार कर दिया है, ठीक है।
मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो हैंड रेज करके सामने आ जाएंगे। और नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक को वो बना दूं को होस्ट, तो यदि किसी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारी स्टूडेंट का टीम का होगा वो उसको अनम्यूट कर सकता है। किसी को बना दूं, कोई हैंड रेज करेगा कि हाँ मेरे को बना दो को होस्ट? कोई है यहाँ पर? कोई नहीं बन पाएगा को होस्ट, चलिए ठीक। चलिए, तो जो भी होगा वो हैंड रेज करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले है, जब भी हम काम करते हैं तो हमको प्रोफेशनल होना जरूरी है। पता है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है? जब कोई प्रोफेशनल होता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। घर में भी तो हम लोग खाना बनाते हैं ना, लेडीज लोग खाना बनाती हैं, शेफ भी खाना ही बनाता है। जब आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, शेफ होता है, उसको शेफ भी तो खाना ही बनाता है। पर क्यों हम लोग शेफ को बोलता है अरे वाह शेफ है, क्या खाना बनाया है? और घर में जो खाना बनता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। होता है ये चीजें। जिस चीज से आप लोग रिलेटेबल नहीं हो वो मना कीजिए कि नहीं ये चीज नहीं होती है। ठीक। तो जिस चीज को में प्रोफेशनलिज्म नहीं हो वो चीजें नॉर्मली वैल्यूएबल नहीं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म कैसे होगा। इसके लिए आपको जब प्रोफेशनल बने कैसे, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, कि आपकी स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए इसमें कोई सर्टिफिकेट मांगते नहीं। तो यदि किसी को आप पे विश्वास हो जाएगा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। आपको अपने काम पे विश्वास है तो कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ लिख कर आप एक वास्तु कंसल्टेंट बने हैं तो आपकी बातों में वो झलकेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वो झलकेगा। एक होता है हम कॉन्फिडेंट की तरह, एक कॉन्फिडेंस की तरह बिहेव करें, और हम एक कॉन्फिडेंट हैं। जैसा में और होने में डिफरेंस है। जब आप कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। पढ़ाई प्रॉपर करेंगे, और अपने पढ़ाई पर डाउट मत कीजिए, चाहे आप दुनिया के किसी से भी पढ़े हैं, कहीं पे भी पढ़े हैं। रील्स देख देख के हजार चीजों को कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जहां से पढ़े हैं वहां पे पूरा विश्वास रखिए और अपने स्टडी को पूरा कीजिए। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न वास्तु में क्लासिकल, मतलब समझ लीजिए एडवांस वैदिक वास्तु में और मॉडर्न वास्तु में डिफरेंस क्या है। मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये आइडिया नहीं है कि मॉडर्न वास्तु एडवांस एडवांस वास्तु में क्या डिफरेंस है? कोई है मेरा स्टूडेंट हैंड रेस करेगा कि जिसको पता नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? जिसको नहीं, जो नए हैं उनको बता देती हूँ। मॉडर्न वास्तु में हम लोग बिना तोड़े फोड़े भी रेमेडी करते हैं, और जो वैदिक वास्तु है उसमें उस चीज का विधान है ही नहीं कि यदि आपका टॉयलेट गलत जगह पर है तो हटाओ। वही हमारा वैदिक वास्तु है, इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है तो हम लोग कहाँ पर लगा सकते हैं? वैदिक वास्तु में है आपका ब्रह्म स्थान खुला होना ही चाहिए। एडवांस वास्तु में क्या, अब नहीं है तो हम रेमेडी करते हैं। 5 वास्तु दोष, सबके 5 से 6 भी ले लीजिए, मैं 5 वास्तु दोष आज के टाइम पे हर एक घर में है। राइट, ये हर वास्तु वाले को पता होना चाहिए। कौन कौन सा वास्तु दोष है जो हर के घर में है? टॉयलेट नहीं होना चाहिए पर है, ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए पर बंद है। तो इस तरह से आपके, मैं आज पढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ, मैं आपको बस ये बता रही हूँ, तो वो 5 दोष आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपसे क्लाइंट बात करता है और पूछता है, आपको 100% वास्तु आप कर देंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 75% ही आज का 100% वास्तु है। ये लाइन आप लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना हुआ है। इसका मतलब उनको पता है। राइट, जब पता है तो थोड़ा सा थम्स अप या कुछ बता दीजिए मुझे। स्टैचू नहीं, क्योंकि बाकी सबके कैमरा ऑफ भी है तो मुझे चलेगा, मेरे स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन है, मुझे चाहिए उनसे रिस्पॉन्स। राइट, ये चीज पता है। चलिए, परफेक्ट। तो आप जब पढ़ाई लिखाई करके
आप वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस रहता है। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न वास्तु वैदिक वास्तु में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि वास्तु का इम्पैक्ट लाइफ के किस किस एरिया में पड़ता है। यदि कोई आदमी आपसे पूछे कि ठीक है मैं वास्तु करा के मैं बिल्कुल अंबानी जैसा रिच बन सकता हूँ, वास्तु क्या किसी को इतना रिच बना सकता है? यदि ऐसा बना सकता तो सभी आज वास्तु करके अंबानी बन गए होते ना। लोन ले लेते बैंक से और करके बन गए होते। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि आपकी किस्मत में जो है और उसको लेने में जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही है बीच में, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बीच में, उस दूरी को वो स्मूथ करता है। यदि आपको आपके पास फ्लाइट का टिकट ही नहीं है तो आप देहरादून नहीं जा सकते हैं यहाँ से। एक एग्जाम, अमेरिका नहीं जा सकते यहाँ से, आपके पास फ्लाइट का टिकट ही नहीं है, वीजा ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं है, आप जा सकते हैं? वास्तु जरूरी नहीं है कि आपको ये दिला दे, लेकिन वास्तु ये जरूर तय करता है यदि आपको अमेरिका जाना है तो अपने घर से लेकर यूएसए तक की जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहेगी, वहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। और हाई चांसेस है कि यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो स्मूथली आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लाइफ को स्मूथ बनाता है वास्तु। तो ये सब चीजें आपको बात करने के टाइम पे पता होनी चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आपको क्लाइंट का फोन आया और जितना ज्ञान यहाँ पे था वो सारा छोड़ दिया उस पर। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है आपको, अच्छा इससे पहले हम लोग, ये 3 पॉइंट हो गया, इससे पहले एक पूछते हैं। ये तो गेट प्रोफेशनली ट्रेंड यही वाला हो गया कि प्रोफेशनली आपको ट्रेन होना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात सब सब आंसर दे सकते हैं, मैं सबको ही अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है, मेरे स्टूडेंट पहले नहीं देंगे, पहले बाकी के लोग देंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन, जब हम किसी डॉक्टर से या एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, हमने उनकी दवाई स्टार्ट नहीं की, एस्ट्रोलॉजर ने बोला 5 साल बाद आपका भाग्य खुलेगा, आप ये सब मंत्र पढ़िए, ठीक है। लेकिन हमको क्या, हम लोग वहां पे निकलने के साथ साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है। कैसे कर लेते हैं? मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी किसी को पता है ये वाली बात तो बताएंगे। जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपका फायदा, मेरा नहीं है। मेरे को तो जो बोलना मैं तो बोल के निकल जाऊंगी। कोई बताएगा? जल्दी बताइए आप लोग, यदि कोई बताएगा तो बताइए, नहीं तो फिर मेरे स्टूडेंट्स को अनम्यूट कीजिए। स्टूडेंट लोग अनम्यूट करके कोई भी बताइए। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, उतना आपका फायदा है। ट्रस्ट, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। ट्रस्ट। वही तो बोलिए, ट्रस्ट कैसे कैसे आया उस पर ट्रस्ट? आपने उस बंदे से पहली बार मिला है, आप पहली बार उस बंदे से मिल रही हैं, आपको कैसे विश्वास हो गया उस पर? आप मैम बाहर हम उसको कॉन्फिडेंस देखकर बात करने का तरीका है, इतने कॉन्फिडेंट मैम ये कहीं से आवाज बहुत तेज है क्या? बातों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बातों से मैम नहीं। जब वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, प्रॉब्लम को व्हेन दे समझ, एनालाइज द प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। एक डॉक्टर यदि आपकी मर्ज पकड़ ले और एक एस्ट्रोलॉजर आपकी तकलीफ पकड़ ले, आप उस पर विश्वास कर लेंगे। उसकी रेमेडीज कब काम आएंगी पता ही नहीं है हमें, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो हमारी मर्ज पकड़ लेता है डॉक्टर, वो अच्छा होता है। जो एस्ट्रोलॉजर हमारी प्रॉब्लम्स पकड़ लेता है वो अच्छा होता है। वैसे ही एक वास्तु कंसल्टेंट घर देखते ही आपके बारे में हर एक चीज बता दे, और वाइस वर्सा आपको देखकर आपका घर का बता दे। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग इंसान को, आप लोग को ये भी चीज सिखाया गया है कि इंसान को देख के भी घर को किस तरह से बता सकते हैं कि किस तरह से इनके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ये चीज आप लोग नहीं कर सकते तो बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? मैम उसकी बातें सुन के तो कर सकते हैं, पर उसको देख करके नहीं। देख के नहीं, मेरा मतलब उनसे हाँ, बातें कर। बातें ठीक, करके तो मैम यस वी कैन एनालाइज देम कि क्या प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं, उससे हमें समझ में आएगा कहाँ वास्तु में दोष है। ठीक है, क्लियर है।
तो इसका जी मतलब हम लोग घर देखकर किसी की प्रॉब्लम बता सकते हैं और किसी की प्रॉब्लम देख के उनका घर बता सकते हैं। यही एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की पहचान है। अब जब आपने किसी का घर देखा, 2-3 लाइन बता दिया कि हाँ भैया आपका ये चीज है, आपको आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी, ये चीज है आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी, बस आप सामने वाले का ट्रस्ट आपने जीत लिया। आपने 75% गेम जीत लिया। 25% अब आपके आगे के काम पर है। ठीक है, अब इस पे हम लोग आते हैं, एक डॉक्टर किस तरह से बीमारियां पकड़ता है, बताइए। एक एमआरआई रिपोर्ट देखता है डॉक्टर। जितने लोग, मेरी यकीन मानिए, आप लोग लास्ट में आप लोग मुझसे बोलेंगे कि मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दिया कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। यकीन मानिए, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप लोग यदि यहीं पे नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं, तो फिर आप लोग अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बने। कंसल्टेंट मतलब क्या है? पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो कंसल्टेंट बनेंगे, तो यहीं से स्टार्ट कीजिए। एक डॉक्टर किस बेसिस पे बताता है कि सामने वाले को ये बीमारी है, ये बीमारी है, बताइए। मैम टेस्ट पे पता चलता है कि ये बीमारी है। लैब रिपोर्ट हो गया, एमआरआई टेस्ट हो गया, उसका पता चल गया। एक एस्ट्रोलॉजर किस बेसिस पे बताता है कि सामने वाले में ये दोष होगा? मैम हम उसकी उनका कुंडली चेक करके कुंडली से ग्रह दोष चेक करके। कुंडली देखते हैं। हम लोग किस बेसिस पे बता सकते हैं? ग्रेडेड प्लान्स उसका पे घर मैम। देख के। इस्लाम। अब कोई आपसे बोले तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी, आप किसी डॉक्टर के पास जाके खड़े हो जाइए, डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या क्या बीमारी है। वो सबसे पहले बोलेगा भाई साहब, आप बहन जी आपकी दिमाग खराब है, पागल के डॉक्टर को जाके करिए। हम आपको देख के कैसे बता सकते हैं कि क्या बीमारी है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप चले जाइए और बोलिए हाँ भैया बताओ क्या क्या बीमार, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मेरी लाइफ में। वो यदि ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर है, वो हाथ नहीं रखेगा काम पर। उसी तरह से यदि आप बिना ग्रिड प्लान के, प्रोफेशनली ग्रिड प्लान के आप यदि काम लेते हैं, तो आप नौसिखिया कहलाते हैं, प्रोफेशनल नहीं कहलाते। अब हमको बनना है वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन ठीक है मेरे पास ग्रिड नहीं है, वो चीज सेकेंडरी मैटर हो गया, हम उस पे आएंगे। लेकिन ग्रिड को एनालाइज करना आपको ऐसा आना चाहिए कि आधी रात में नींद में आपके पास कोई ग्रिड आए, प्रोफेशनली ग्रिड प्लान आए, आप उसमें शायद नहीं बोले, आपका कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप बोले कि होना तो चाहिए। यदि नहीं है तो जब भी दशा एस्ट्रोवास्तु आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हैं कि ठीक है जब भी दशा महादशा आएगी तब आएगा तो जरूर, आज नहीं तो कल आएगा। हम तो लिख के दे सकते हैं उस प्रॉब्लम को कि ये, यदि आप यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ चुकी होगी, और यदि नहीं आई है तो आज जाएगी। और 7.5 साढ़े 7 साल का आप लोग को बताया गया कि शनि की महादशा होती है, तो उसमें तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, क्लियर हो गई है, क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, उसकी ट्रांजिट में, मतलब उसके जो गोचर गोचर होते हैं उसमें तो वो प्रॉब्लम आनी ही है। जो 7 साढ़े 7 साल एक घर में रह चुका, नहीं आए तो आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों में। तो इसके बाद क्या हुआ, ये अभी सब मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, प्रोफेशनल बनने से पहले आपके में क्या क्या होना चाहिए। तो आपको ग्रिड एनालाइज करना बिल्कुल इतने इजीली आनी चाहिए कि लोग आपका ग्रिड देखते ही आप ग्रिड पकड़े और लोग समझ जाए अरे वाह अब मेरा काम हो गया। ठीक है, रेमेडी ट्रेनिंग। देखिए आज के टाइम पे हम यदि वैदिक वास्तु की बात करें ना, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। आज मेरे घर से बोले कि सारे टॉयलेट हटा दो, कहाँ जाऊंगी खेत में? आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत रिजिड नहीं होना है वैदिक वास्तु को। आप लोगों ने पढ़ा वैदिक वास्तु है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा बताया है 2 तरह की चीज होती है, एनालाइज करेंगे एज पर वैदिक वास्तु, रेमेडी देंगे एज पर एडवांस वास्तु। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये एडवांस वास्तु की सारी रेमेडीज पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैं बोलूंगी, देखिए आज आप एक साड़ी लेने जाइए, ठीक है, आप एक साड़ी लेने जाइए, आप 25,000 की साड़ी खरीद के लेकर आते हैं। सेम में मैंने अभी कान का लिया, मैं देख रही हूँ सेम डिजाइन, और मैंने डायमंड का लिया, सेम डिजाइन 5,000 में अमेजोन पे मिल रहा है।
बिल्कुल सेम डिजाइन, लेकिन रियल और फेक में वही अंतर है जो मेन डोर और वर्चुअल डोर में है, राइट? तो रियल और फेक आप तो पास में रखेंगे तो समझ में आता है हर चीज। क्लियर है ये चीज? तो अभी रियल और फेक में आज तो मैं बात बोलते बोलते भूल जा रही हूँ। हाँ, रियल और फेक में अंतर होता है। और अब आप लोग जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, जो भी स्टूडेंट है मेरे, जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, वहां पर आपके पास जितनी रेमेडीज है वो इनफ है, आपको अपग्रेड कर सकती हैं उसमें। लेकिन बहुत चीजों को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक दवाई लिख के दे देता है, उसी सेम उसी कंपोजिशन के आपको मार्केट में पचासों दवाइयां मिल जाएंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? लेकिन वो डॉक्टर आप जब जाइए बुखार को लेकर, वो तब वही लिखेगा। दूसरा डॉक्टर डोलो लिखेगा तो डोलो लिखेगा, एक पैरासीटामोल लिखेगा तो पैरासीटामोल ही लिखेगा, राइट? तो अपनी जो दवाइयां हैं, जो भी मेडिसिन है, जो भी रेमेडीज है, उसको पूरी तरह से विश्वास रखिए। दूसरों का सुन के बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत हुई। जब भी इन्फ्लुएंस होना है किसी से, तो आप उसकी रेमेडीज को प्रॉपर बाई कीजिए, खरीदिए, सीखिए, सीखिए, फिर उससे खरीदिए, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं ये, और अभी तक मैं उस पर आई ही नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ हमारा प्री रिक्विजिशन भी चल रहा है। इसके बाद होता है एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु भी एक अच्छा चीज है। आप यदि किसी को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वास्तु से देख रहे हैं, तो आप सीधे एस्ट्रो वास्तु पे आ जाएंगे। एस्ट्रो वास्तु में हिट थ्योरी आप लोग को करवाया गया है। प्लैनेट टू प्लैनेट हिट देख लेंगे तो भी चलेगा, प्लैनेट टू हाउस हिट देख लेंगे तो भी चलेगा। करवा लीजिए महादशा दशा को देखकर, ठीक है? हाँ, और जो भी जैसे कमल जी हो गए, तरुण जी हो गए, उन लोग को समझ, तरुण जी को समझ में नहीं आया, कमल जी थे नहीं, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा क्या होता है, एस्ट्रो वास्तु का हो गया था। अब प्रो टिप क्या है हमारा? लोग करते क्या है, बहुत सारी चीजों पर हाथ अपना डाल लेते हैं, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये नहीं कीजिए। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे किसी जमाने पे, स्ट्रेटनिंग देख देख के स्ट्रेटनिंग करा लिया, बस सबसे गंजी होके घूम रही हूँ। ये हालत हो गई है। आप फेयर एंड लवली का ऐड देखिए, इतना ज्यादा टेम्पटिंग लगता है कि मन करता है कि उसको लगाएंगे, बस हम इतने सुंदर और गोरे हो जाएंगे कि हमको ये जो जॉब होगी वो हम ही को मिलेगी। सामने वाले को आपके फेयर एंड लवली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी भी किसी भी हालत में इन्फ्लुएंस मत होइए बहुत सारी चीजों से। एक में मास्टर हो जाइए, उसमें अपनी पकड़ को इतनी मजबूत कर लीजिए कि अब बस आपको उस वो जो है आपका मास्टरी है, उससे कोई डिगा नहीं पाए। हजार लोग भी आकर आपको बोले नहीं नहीं ये गलत है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं वो सही है। जब इतना होल्ड हो जाए, तब आप किसी दूसरी चीज को सीख सकते हैं। क्लियर है? मत सीखिए, मेरी बात मानिए, बहुत चीजों को मत सीखिए। लाइफ में पूरा फोकस्ड ही नहीं हो पाएंगे, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा से आके रह जाएगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस विथ पैशन। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, ये कुछ लोग हो सकता है उनको लगे अरे नहीं नहीं, अभी तो आपने बोला कि पैसा लेना है, फ्री में नहीं करना है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं करी कि आपने प्रोफेशनल स्टार्ट कर दिया। प्रोफेशनल का सफर जो है, आपको प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करके ही ऊपर जाएंगे, आप प्रो बनेंगे। बिना प्रैक्टिस, एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो परफेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। तो शुरू में कैसे प्रैक्टिस करेंगी? स्टूडेंट लोगों को आप लोग को बताया गया है कैसे प्रैक्टिस करना है। आपस में एक दूसरे का प्रोफेशनली ग्रिड प्लान को शेयर करिए, एक दूसरे का कीजिए, काम खत्म।
आप लोग के पास, यदि आप लोग एक ग्रुप में सपोज 6 से 7 लोग हैं, एक ग्रुप वाले 6-7 का कीजिए, जो दूसरा ग्रुप है वो अपने 6-7 लोगों का करेगा, तीसरा ग्रुप है अपने 6-7 लोगों का करेगा। इस तरह से जितने भी हमारे एडवांस के ग्रुप हैं आपस में ही वो कीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग बिना ग्रुप वाले हैं, मतलब जो हमारे ग्रुप में नहीं है, बाहर के हैं, वो क्या करेंगे? इसमें आपको ही थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। देखिए, सीखने के लिए भी तो पैसा खर्च करता ही है ना आदमी, तो ये भी प्रैक्टिस भी आपका सीखना ही है। इसमें क्या करेंगे, सामने वाले का ग्रिड करवा लीजिए। ग्रिड कराने के लिए ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, हम लोग का चार्जेस थोड़ा सा कॉस्टली है। इट डजंट मीन कि आपको कम चार्ज वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको कम चार्ज वाले लोग भी मिलेंगे। नंबर मैं खुद दे दूंगी आप लोग को, जिनके पास नहीं है मुझे पिंक कीजिए, मैं नंबर दे दूंगी डीएम में। आप सामने वाले का यदि वो खुद करवाता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसका ग्रिड कराइए। अब उसके काम को देखिए, उसका सारा घर देखिए, उसको यंत्र इंस्टॉल करवाइए और उसका अ, क्या बोलते हैं, फॉलो फॉलो अप करते रहिए। फॉलो अप करते रहिए कि हाँ भैया, जो हमने यंत्र लगाया उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो किसका कर सकते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड का कर सकते हैं। आप अपने खुद के हाउस का, सबसे पहले यदि एक इंसान को अपने में कॉन्फिडेंस लाना है, खुद के घर का करना शुरू कीजिए। जब हम अपने खुद के घर का करते हैं, यकीन मानिए हम लोग कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे स्टूडेंट्स को हम लोग ग्रिड प्लान देते रहते हैं प्रोफेशनली। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप से लीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी कहाँ से लें, वास्तु सेवा हर 1 महीना छोड़ के 1 महीना होता है। वास्तु सेवा का जो ग्रिड प्लान है वो तो हमारे ग्रुप में ही आता है, आप लोग उसको लेके रख लीजिए। अब जब मैं वास्तु सेवा को कर रही हूँ, सिर्फ उसको देखिए आप लोग कि आपका और मेरा सब कुछ सेम मिल रहा है कि नहीं, क्लियर हो जाएंगी चीजें आप लोग को। इसी तरह से तो प्रैक्टिस होती है, राइट? ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है कि नहीं है, कि आप वहां पर कम से कम 5-6 प्लान्स आते हैं, प्लान्स को शेयर देखिए और वास्तु सेवा पर वो इनरोल कीजिए। वास्तु सेवा आप लोग को पता है, जो जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं उनको भी बता दें, वास्तु सेवा बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका। वहां पे देखेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस होती जा रही है। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद वास्तु जर्नल एक शुरू शुरू में मैंने भी किया था। ठीक है, इसको आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं कि पहले जैसे आपने एक घर का काम किया, उसके जितने भी डिफेक्ट होते हैं, ये हमारे हम लोगों ने अपने स्टूडेंट लोग को फाउंडेशन में बताया था, याद आ रहा है? कि नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट बनाओ, ये वही चीज है। तो आप जर्नल बना लेंगे कि इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, इसमें क्या क्या रेमेडी सजेस्ट किया है। अब आप फॉलो अप करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि सपोज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सीट हटवा दिया गया, पूरा हटवा दिया गया, तो उसका रिजल्ट 21 दिन बाद से ही मिलने लगता है, विथ रिचुअल हटा दिया गया यदि, आप लोग को ये पता है। 1 महीना बाद क्लाइंट से पूछ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो जो प्रॉब्लम थी, क्या था? माथा खराब होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना। यदि नया घर है तो चलो इतना ही ठीक है, लेकिन यदि बहुत पुराना घर है तो फिर पता चलेगा कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नर्व से रिलेटेड, तो उसमें चीजें कहाँ कहाँ तक ठीक हुई है। इस तरह से आपको पता है कि कुछ चीजें लगाने पे 7 महीने बाद रिजल्ट देता है। आपने लगवा दिया, अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए, 7 महीना शोभना जी का घर का देखना है, फॉलो अप करना है। आपको ना कैसे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत बार बोलती हूँ, इस रेमेडी का चलो 100% तो नहीं, 75% रिजल्ट मिलता है। मैं बताती हूँ परसेंटेज में, मैं कैसे बता पाती हूँ। अपने इनिशियल डेज पे मैंने लोगों से पूछा था कि क्या रिजल्ट मिलता है, ये एक एक्साइटमेंट के कारण। मुझे किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया था ये सब, लेकिन एक्साइटमेंट था कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं, या यंत्र बकवास होते हैं। वास्तु सेवा में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं कितनी बार पूछती हूँ कि यदि आपने लगाया होगा तो रिजल्ट आया होगा, और सामने वाला कभी नहीं बोल पाता है कि नहीं आया, यदि उसने किया है तो बताता है। ठीक है, तो इस तरह से आप, किससे क्या होगा, यदि आपकी कोई दवाई पूरी परफेक्टली काम आ रही है
उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर आप ब्लाइंडली कहेंगे हम बोल रहे हैं ना लगा लो, लगा के देखो उसके बाद हमसे बात करना। पहले आप क्या बोल रहे थे? लगा के देखो शायद असर करेगा, मैंने सुना है, मैंने अपने घर में लगाया है। लेकिन जब आपने 10 लोगों से बात किया, 10 के रिजल्ट आए, अब 11वें बंदे से आप कैसे बोलेंगे? कह रही हूँ ना लगाओ, रिजल्ट आएगा, नहीं आए तो हमसे बात करना आगे। ये कॉन्फिडेंस आपका अलग हो जाएगा। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें एक कुछ लूप पॉइंट हमेशा ही रहता है। कुछ कुछ क्लाइंट हजारों का भी रिजल्ट आ जाए तो भी यही बोलेंगे कि नहीं रिजल्ट आया। तब आपको उनको बताना पड़ेगा। पहले पूछिए कि क्या चीज में, जैसे सपोज आपने साउथ में कुछ काम करवाया जिससे उनका जो पैसे का वेस्टेज था वो बंद हो गया। अब आपने उनको 7 महीने बाद फोन किया कि हाँ भाई साहब क्या बात है, रिजल्ट आया कि नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल ही बेकार ही जा रहा है तरुण जी, मेरा तो पैसा बिल्कुल वेस्ट गया। पूछिए कि क्या क्या खर्चे थे पहले। बोले सब बात समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो फिर भी समझते हैं। जैसे कौन से खर्चे, आपकी बीमारी थोड़ी सी कम हुई? तो बोलेंगे हाँ तो थोड़ी सी तो कम हुई है। बोले फिर पूछिएगा जो कार सर्विसिंग पे जा रही थी, याद है मैंने अपने क्लाइंट का एक बताया था ये वाली बात आप लोग को? कार सर्विसिंग पे यस। जा रही थी, वो ठीक हुआ है? तो वो लोग कहेंगे कि ना हाँ हुआ है। तो फिर कौन से खर्चे कम करना है? आपको अपने काम वालों को हटवाना है क्या कि काम वालों का खर्चा, आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है, जो फिक्स खर्चे हैं वो तो कम हो ही नहीं सकते। लेकिन जब आपने साउथ का रेमेडी करवाया तो आपको ये विश्वास होना चाहिए जो एक्स्ट्रा खर्चे, बेकार के खर्चे थे, वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और जो इनकम है वो अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ेगी और वो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा उस चीज को। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये चीज आप लोग को करना है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कुछ भी पूछना है, राइट? अब हम लोग जो मेन काम पर आते हैं, ब्रांडिंग। देखिए, आजकल ब्रांडिंग इतना जरूरी है कि वो आपकी पहचान है। ब्रांडिंग नहीं तो कुछ नहीं। आप क्या होगा, ब्रांडिंग नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि लोग कमा नहीं पाएंगे, कमा लेंगे, आराम से कमा लेंगे। हो सकता है लाखों में ही कमा ले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपका वो जो ब्रांड, जो आप सामने वाले को आप पे ट्रस्ट देता है, वो आपको बताना नहीं पड़ता। आप जब भी, जैसे सपोज किसी ने आपको हाय भेजा, एक एनोनिमस नंबर से फोन आया, आपको मैसेज आया आपके पास व्हाट्सएप में, और उसके पास आपका ऑटोमेटेड मैसेज चला गया जिसमें आपका वेबसाइट लिखा हुआ है। वेबसाइट खोल के देखा, सब कुछ सही है, विश्वास हो जाएगा उस इंसान को कि हाँ ये बंदी सही है। चलिए अब इस पे हम लोग देखते हैं कि इस ब्रांडिंग में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। ये सबको आप लोग सबको करना है। देखिए, मैंने तो अपने उसका नाम मेरा वास्तु रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा वास्तु ही रखा जाए, सॉरी कोई नाम ही रखा जाए। आपकी अपना नाम भी अपना पहचान हो सकता है, और वो बेस्ट है। मैंने तो रख लिया, ठीक है। नहीं तो आप अपनी कंपनी का नाम, अपना ही नाम रख लीजिए। अ, ठीक है, तो वो आपका ब्रांड बन जाएगा। एक लोगो होना जरूरी है। लोगो क्या होता है? हमारा चेहरा होता है, कंपनी का चेहरा होता है वो। जैसे अभी यदि मैंने ये वाला कहीं पे लगाया है, तो लोग और इसका कलर वलर सब हमेशा डार्क, अभी भी देखिए ये डार्क ब्राउन पे है, ये पीछे कॉफी, लाइट कॉफी कलर है या और वाइट कलर है। तो ये जो कलर है, ये जो फॉन्ट है, ये सब मेरा फिक्स है। तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, ये एक ऑथेंटिक ब्रांड है। जब वो आपका इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, तो उसी तरह की सारी चीजें जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड नजर आनी चाहिए। अब मैंने एक बार, मेरे पास आया, टैरो कार्ड रीडर थी या रेकी हीलर थी पता नहीं, मैं खोल, उनका लिंक आया मेरे पास। अच्छा, मैं नॉर्मली लिंक नहीं खोलती, आया, पता नहीं कैसे होता है ना, आया वो क्लिक हो गया मुझसे। वहां पे जाके देख रही हूँ वो क्या थी, इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन थी हम ही लोग के फील्ड से, अकल से ही कुछ थी। उसमें दिख रहा है मुझे वो कपड़ा भी सेल कर रही हैं, उन्होंने कुछ ड्रेस भी लगाया हुआ है, कुछ बर्तन सेल कर रही हैं पूजा के आइटम का। यदि वो किसी से स्पॉन्सर्ड है तब कर रही है, तब तो एडवर्टाइजिंग हो गया, अच्छा है। लेकिन आपका जब पेज खुले तो आपकी ही जो मेन
नीश है आपका वही दिखाई देना चाहिए, तभी ब्रांड स्टैब्लिश होता है। और आप किसी भी टॉप ब्रांड को उठा के देख लीजिए, यही मिलेगा स्टार्टिंग में, इनिशियली तो वही मिलेगा। बाद में जब एक बार आपका नाम हो गया, फिर तो आप कुछ भी डालिए वो सब सब सही है। ठीक है। आपका एक बिजनेस कार्ड होना चाहिए। यदि आप कहीं जा रही हैं, बिजनेस कार्ड दीजिए लोगों को। आप एक नए शॉप में गए हैं, अपना बिजनेस कार्ड देकर आ जाइए। ठीक है। आप किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में गए हैं जहाँ पे सेम माइंडेड पीपल हैं, वहां पे जाके अपना बिजनेस कार्ड दे आइए। और आपका जो कंसल्टिंग पैकेज है वो, ये तो बात कल भी हो गई थी, जो आपका कंसल्टिंग पैकेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और बोलना है। कितने लोग क्या करते हैं, हमारा जो कंसल्टिंग पैकेज है उसमें हम कुछ काम नहीं करवाते। जैसे सपोज हमको ग्रिड नहीं करवाना, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि नहीं नहीं वो तो करवाता है हम भी करवाएंगे। नहीं करवाते, नहीं करवाते। आपको हमारे पास, हमको वास्तु अच्छे से आता है। मैं बार बार कहती हूँ अपनी विद्या पे पूरी तरह से स्ट्रांग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हमको वास्तु अच्छे से आता है। लैब रिपोर्ट बनाना मेरी ड्यूटी नहीं है। यदि हम वो बना रहे हैं तो हम एक फीचर ऐड कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट, उनको अंडर वन रूफ सारी चीजें मिल जाए। लेकिन नहीं आता है तो ठीक है ना। आप जैसे डॉक्टर कैसे देखता है, लैब रिपोर्ट में यहाँ से जाके बनवा के आ जाइए और फिर वो आप हमसे आके मिलिए, बोलते हैं डॉक्टर। हम भी तो घर के ही डॉक्टर हैं, वो ह्यूमन बॉडी का डॉक्टर है, हम लोग वास्तु पुरुष के डॉक्टर हैं। लिख के दे दीजिए कि भैया वहां से जाके करवाओ और हमारे पास आ जाओ, बस हो गया आपका। तो आप सर्विस वही वही चूज करेंगे जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कौन सी सर्विस चूज करें, म- मैं एक सिर्फ दिखा सकती हूँ कि हाँ आप लोग ये चीज कर सकते हैं जैसा मेरा है। एक सेकेंड। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, एक आइडिया मिल जाएगा। और ये क्यों बनवाना जरूरी है ये भी अभी बताया जाएगा। आपने एक सर्विस पोर्टफोलियो बनाया, अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि हमें क्यों चूज करना चाहिए, ये सब ऑप्शनल है, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अबाउट कंसल्टेंट थोड़ा सा डाल दिया। अब आपका जो काम है उसका चालू कर देंगे आप, कि आप कौन कौन सी सर्विस देते हैं। जैसे सपोज आप ये सर्विस देते हैं, मेरे स्टूडेंट सारे दे सकते हैं प्रॉपर्टी सिलेक्शन की सर्विस, राइट। तो आप लोग दे सकते हैं। सारिका जी और नीतू जी को छोड़ के सबके कैमरे ऑफ है, सब लोग लगता है शाम की चाय पीने गए हुए हैं। मतलब मैं बैठी हुई हूँ बिना चाय पिए और सब के सब चाय पीने गए हुए हैं। सब कैमरा ऑन कीजिए। ऐसा लग रहा है प्रॉक्सी, हम लोग ना स्कूल में जब कुछ नहीं आता था ना, बच्चे के पीछे छुप जाते थे, आगे वाले बच्चे के पीछे, वही काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो ये कहाँ पे थी, हाँ। प्रॉपर्टी सिलेक्शन सारे स्टूडेंट्स को आता है, हैंड रेज करेंगे। सबको आता है, परफेक्ट। जिसका मतलब जब आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन आता है और बहुत कॉन्फिडेंटली आता है, मैं 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग को सारी हिट आती है, आप लोग को टिल्टेड आता है, आप लोग को सारी डायरेक्शंस देखने आता है, स्लोप देखने आता है, सब कुछ आता है, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सर्विस को हाईलाइट कीजिए कि हाँ ये सर्विस हम लेते हैं, इसमें क्या क्या देते हैं ये सब भी बता दीजिए कि इसके क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी, नाम मेरा वाला मत लीजिए, नाम आप लोग अपना लीजिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कीजिए कि मैं दिखा रही हूँ मेरे को कॉपी कर लीजिए। प्रॉपर्टी चेकअप, प्रॉपर्टी चेकअप में ये मेरे सारे स्टूडेंट को आता है। और जिनको आप लोग, जिनको वास्तु कंसल्टेंट बनना है उसको ये आना ही चाहिए। इसमें आप लोग क्या करेंगे, 360, हर एक जोन को 360 डिग्री सोल्यूशन के साथ देखते हैं, मतलब 16 into 360 डिग्री, राइट। मेरे स्टूडेंट में से किसी को कंफ्यूजन है, आप लोग को ये चीज सिखाया गया है कि हर एक डिग्री को, हर एक जोन को
360 डिग्री कैसे देखें, उसका किसी दूसरे जोन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इस जोन पे कैसे हो रहा है, राइट। परफेक्ट। तो ये चीज आप लोग को आनी चाहिए। सॉरी, ये चीज का आप लोग एक डाल सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन प्रॉपर्टी चेकअप। दूसरा, साइट विजिट। अपने शहर में साइट विजिट कर रहे हैं तो उसके क्या चार्जेस हैं। आप यदि बाहर जाके साइट विजिट कर, बाहर का साइट विजिट कभी मना मत कीजिए, पहली चीज। सेकंड चीज, सपोज नहीं जाना पॉसिबल है, घर में बच्चे हैं वो, तो जो मेरे स्टूडेंट है, कम से कम आप लोग एक टीम बन चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग को पता है ये चीज, चक दे देखा है आप लोग, एक्चुअली चक दे वाली टीम है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे किसी को लखनऊ में क्लाइंट मिल जाता है, वो साइट विजिट मांगता है। आप सारे का विश्वास रखेंगे, देखिए ये सारा चीज विश्वास का है, गिव एंड टेक का ही है। यदि आज कोई धोखा देता है, सपोज एग्जांपल ले ले, सामने वाला बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल की बिल्कुल कमोलिका ही है, और वो धोखा दे ही गई हम लोग को, एक क्लाइंट हट जाएगा ना हाथ से, आगे का तो नहीं जाएगा, और उनके हाथ से लेकिन आगे के आने वाले बहुत क्लाइंट चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोग को जरूरी थोड़ी किसी को सैलरी दे के ही काम कराया जाए, फ्रीलांसर भी तो काम कर सकते हैं। दुनिया के जिस भी कोने से आप लोग का टीम है, फ्रेंड है, जिनको वास्तु आता है, ऐसा नहीं कि जिनको वास्तु नहीं आता है, उनको वहां आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं, हमारे टीम मेंबर आएंगे वहां पर, और उनको जो भी खर्चा है आप लोग का अपना दे देंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग, जो फीस आता है, अमाउंट आता है, उसको जितना हम लोग मिल बांट के कमाते हैं ना, उतना हमारे में ग्रो होता है। जैसे बीज को और जगह पे छिटक दो तो कैसे ग्रो होता है ज्यादा, बस वैसे ही। ठीक है, तो आप लोग साइट विजिट भी आराम से ले सकते हैं, तो मेरी टीम तो आराम से ले सकती है, बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये आप लोग को देखना है। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको वास्तु आता है, हम नहीं सिखाएंगे। दुनिया में करोड़ वास्तु वाले हैं, जो आपकी किस्मत में है वो आपके झोली में ठीक आ जाएगा। डर के कभी नहीं जीना है, इस पे बिल्कुल गब्बर सिंह को याद किया कीजिए, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। यदि कोई, मैं बार बार कहती हूँ, यदि कोई एक बार चीटिंग करता है, उसका लॉस है, आपका तो सिर्फ एक ही क्लाइंट जाएगा, और पैसा तो दे ही चुका है आपको, पैसा तो उसने दे दिया है, वो भी नहीं जाएगा एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये वाले आप लोग सर्विस में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये टोटल वास्तु सोल्यूशन है। टोटल वास्तु सोल्यूशन नॉर्मली क्या होता है, लैंड का काम मेरी टीम को आता है, पूरा हैंड रेस करके बताएगा। लैंड में आप लोग को एनर्जाइज करना आता है, रेगुलर बनाना आता है, ठीक है। उसके बाद स्लोप आता है, महा महादशा के हिसाब से आप लोग को देवता एनर्जाइज करना आता है। हिट यदि आ रही है किसी रोड की, मैं बैड हिट और गुड हिट नहीं बोल रही, जो रोड की हिट आ रही है उसको ठीक करना आता है आप लोग को, स्लोप ठीक करना आता है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं लैंड में जो आप लोग को नहीं आती है। आप लोग को ये पता है कहाँ से डिगिंग स्टार्ट होनी है, कहाँ से फिलिंग स्टार्ट होनी है। आप लोग को ये पता है कि पिलर्स कहाँ पे, कौन से जोन के पिलर्स ट्रीट होते हैं, कौन से पिलर्स नहीं ट्रीट होते हैं। आप लोग को ये पता है कि किस स्टेज पर यंत्र लगते हैं सारे। आप लोग को ये पता है कि कहाँ पे मेन गेट आएगा, कहाँ पे सेप्टिक टैंक आएगा, कहाँ पे, हर तरह का आप लोग का लैंड का ऐसा कुछ काम नहीं है जो आपको नहीं पता है। पता है कि नहीं, मुझे समझ में आता, कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ से आती है। लोग कहते हैं हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। अरे भैया, कैसे नहीं कर पाते हो तुम, तो जब इतना ही पैसा था कि फ्री में मुझे देना था, आप लोग को काम ही नहीं करना था, तो क्यों इतना मेहनत करवाए मुझसे और अपने से। पैसा दे के बोल देते टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इतना विश्वास रखिए, जब मुझे विश्वास है आप लोगों पर, तो आप लोग को कैसे नहीं अपने पर, मुझे नहीं समझ में आता। लैंड का आप लोग को सारा काम आता है, सारा का सारा। हिट आती है। अब लैंड में क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए कोर्स ओवरव्यू का आप लिंक खोल लीजिए, आप लोग को दिखाती हूँ, शायद मेरे पास अभी खुला हुआ है, नहीं पर मैं खोल लेती हूँ, रुके।
अभी मुझे दिख नहीं रहा है। अभी मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए मैं बाद में देखती हूँ। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लैंड का क्या क्या काम कर रहे हैं, बाई चांस कुछ छूट गया तो जो कोर्स ओवरव्यू है जिसमें आप लोग को ये बताया गया था कि एडवांस में क्या क्या सिखाया जाएगा, फाउंडेशन में क्या क्या सिखाया जाएगा, वो वाला पेज खोल लीजिए। लैंड का जितना भी चीज था आप लोग को सब, आप लोग को उत्संग एंट्री सिखाया गया है, वो दीजिए। किसी को कोई डाउट है? आप यदि घर बना रहे हैं तो आपको पता है लैंड में हमें कौन सा एंट्री देना, उत्संग एंट्री दीजिए, उत्संग नहीं हो रहा पूर्ण बाहु दीजिए, जो भी है उसके साथ का, ठीक है। आपको हर एक चीज पता है। सेप्टिक टैंक कहाँ देना है, सेप्टिक टैंक यदि दे रहे हैं तो उसको ट्रीट करना है कि नहीं करना है। भले ही सही जोन पे दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्सटेंशन हो जा रहा है वहां पर। आप लोग को हर एक चीज पता है, बस आप लोग कोर्स ओवरव्यू का पेज खोल लीजिए, उसमें जो जो सिखाया गया चेक 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 चेकलिस्ट बना लीजिए। लैंड में ये, लैंड में ये, लैंड में ये, ठीक है। तो अब टोटल वास्तु सॉल्यूशन में क्या होता है, लैंड का काम हो गया। इनिशियली आपको घर का डिजाइन नहीं करना आ रहा, ऑटोकैड नहीं आ रहा, आपको ऑटोकैड का कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तब आप उनसे ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग टोटल वास्तु से, ये मैंने नाम दिया, आप लोग जरूरी नहीं ये नाम दें। टोटल वास्तु सोल्यूशन में A to Z सारा काम किया जाता है। A to Z मतलब रोड से लेकर टेरेस तक का काम। लेकिन अभी क्या है, ठीक है हम नहीं बना सकते तो कोई अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। अब आप उनसे बोलेंगे आप अपना डिजाइन हमको देंगे और हम उस डिजाइन को करेक्ट करेंगे, डिजाइन करेक्शन करके बना लीजिए आप। कोई डाउट है? डिजाइन करेक्शन करके आप उन्हीं के, जिसने वो डिजाइन दिया है, आप उन्हीं के ऑटोकैड वालों के साथ बैठ जाइए, बना लीजिए। वो तो बना सकती है मेरी टीम की, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस आप लोगों में ला के ही रहूंगी, चिंता मत कीजिए बस। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या हो गया, आपने, अच्छा इसमें अभी आपको ये दिखा रही थी किस इस चार्ट को किस तरह से और बनाया जा सकता है। हाँ जी, टोटल वास्तु सोल्यूशन हो गया मेरा था। अब आप लोग को इतना बड़ा नहीं बनाना, आप लोग एक सिर्फ मास्टर शीट बना लीजिए कि भैया वास्तु ग्रिड मैप का क्या चार्जेस है, प्रॉपर्टी से, अच्छा वास्तु ग्रिड मैप सपोज एग्जांपल लीजिए कि हमको नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें वन अंडर वन रूफ सारा सारा काम करना है। जैसे अमेजोन है, मैंने हमेशा बताया अमेजोन में लोग क्यों जाते हैं, वहां पे सुई से लेके सब कुछ मिलता है। तो वो हमारे लिए हैंडी है कि एक ही जगह पे हमने क्लिक किया और सारी चीजें अवेलेबल है, इसलिए वो फेमस ज्यादा है। हम भी यही चाहते हैं कि भैया जो क्लाइंट हमारे पास आए वो उसको 10 जगह भटकना नहीं पड़े, हम क्लाइंट को इतनी फैसिलिटी दें, इतना फैसिलिटी दें कि उसको कहीं नहीं जाना पड़े। तो क्या होगा, वो 10 लोगों को और बोलेगा कि नहीं इनके पास जाइए, ये आपको कुछ भी कहीं भटकने नहीं देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चीज नहीं आती वो आउटसोर्स करवाइए, आउटसोर्स करवाइए। आपको वास्तु ग्रिड मैप नहीं आता, आउटसोर्स करवाइए, किसी से पर लेकर अपने में लगा लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि लैब रिपोर्ट जो रहता है वो भी तो डॉक्टर आउटसोर्स कराता है ना, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है ये, ठीक है। सेकेंड, आपका जो फ्लोर प्लान बनाना है, जो टोटल वास्तु सॉल्यूशन में फ्लोर प्लान बनाना है, घर की डिजाइन बनानी है, आउटसोर्स करवाइए। आपको एक से एक आर्किटेक्ट मिल जाएंगे, एक से एक ऑटोकैड वाले मिल जाएंगे। आर्किटेक्ट खोजिए, कहाँ खोजेंगे, फ्रीलांसर में खोजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड दीजिए, ग्रुप उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके लिखिए कि आई नीड एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर, वो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट, बस आपके पास खुद ही लोगों के फोन और नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह से एक मास्टर शीट बना सकते हैं जिसमें आपके सारे काम का लिखा रहेगा। अब इसके बाद हम वास्तु में ही, मैं बार बार कहती हूँ आपको अपना फोकस को ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन वास्तु में ही और क्या क्या काम है। आप यंत्र इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ये हमारी टीम में से प्रशांत जी यंत्र इंस्टॉलेशन के मास्टर हैं। जब भी उनको बैंगलोर में जितनी भी जगह यंत्र लगे हैं मेन उन्होंने ही लगाया है, ठीक है। तो अब सोचिए जब वो पहली बार यदि ये वो उन्होंने ये बोला होता कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, प्रशांत जी आप कर पाते फिर उसके बाद? यस मैम।
वी आई कैन नॉट से नो। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यदि आप अपने डर के अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लेना चाहिए ना। उसको ग्रैब करना चाहिए, और यदि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे, इट मीन्स आपका नॉर्थ वेस्ट खराब है। ठीक है, तो अपने नॉर्थ वेस्ट को ठीक कीजिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। जब पहली बार प्रशांत जी गए थे यंत्र लगवाने, तो वो सबसे हार्ड काम था। एक रेस्टोरेंट पे गए थे, राइट? नहीं नहीं, एक बड़ा प्लॉट था ना, सम 6,000 स्क्वायर फीट, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम। अच्छा, ओके ओके, अलोंग विथ मी। यस, हाँ यू हाँ अलोंग विथ यू, सुबह हाँ। सुबह 4 बजे। सुबह सुबह हम लोग 4 बजे उठ के, उस टाइम मैं जाती थी यंत्र लगवाने के लिए, प्रशांत जी ने मुझे कंपनी दिया था, और भी स्टूडेंट थे। एक मोनिका जी करके थी, मोनिका जी थे। पूजा जी थे, उन लोगों ने कंपनी दिया, हम लोग गए। प्रशांत जी ने वहां पे लगवाना स्टार्ट किया, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। और अब हमारे जितने भी साइट विजिट है बैंगलोर में, जितने भी यंत्र लगाने का, सब प्रशांत जी जाते हैं। मैं बंद ही कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी भी जाने वाला है, इस सैटरडे या संडे को वो जाना है एक जगह। ठीक है ना? तो देखते हैं, इस सैटरडे संडे को होगा तो खैर। तो मेन चीज है आपके लिए कि आउटसोर्स करवाइए, या दूसरा, एज जो आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, उसके बेसिस पे आप कौन कौन से काम करवा सकते हैं वो देखेंगे। आप यंत्र इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, आप यंत्रों को एनर्जाइज कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी का एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अच्छी यदि हो जाए तो भी इफेक्ट अच्छा पड़ता है। आप रिविजिट का प्राइस रख सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग फ्लोर पर, जैसे अभी जो मैंने बताया कि आप ठीक है, आप घर डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई क्लाइंट अपना प्लान दे रहा है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, सेंटर रिलोकेशन। ये मेरी टीम को अच्छे से पता है। सेंटर रिलोकेशन मतलब आपने एक घर का काम लिया, लेकिन आपको 2 घर के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां का वास्तु गलत है। अब आपको सेंटर रिलोकेट करना पड़ रहा है। जिस वास्तु वालों को सेंटर रिलोकेट नहीं आता है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि वो अपने गुरु से सीखें, जहां पे भी हैं, जो भी जिनसे भी आप सीखे हैं, उनसे सेंटर रिलोकेशन जरूर से सीखें। किसी कारण से नहीं है तो चलिए, जैसे मैं अभी 999 का कोर्स लेकर आ रही हूँ, भगवान करेगा वो कोर्स भी किसी दिन लेकर आएंगे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट में कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है सेंटर रिलोकेट करना, जो प्रॉपर वे से सिखाया गया है? कोई है तो हैंड रेज करेगा। सबको आता है। तो हम लोग अपना ये चीज इस तरह से फाइल बना सकते हैं। ठीक, भगवान की तरह से आप लोग कोर्स सिखाइए, कोर्स सिखाने का भी आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट पेज ये होना चाहिए जिसमें आपके सोशल हैंडल, सोशल लिंक्स होने चाहिए, सोशल मीडिया के लिंक होने चाहिए, आपके नंबर होने चाहिए, और ये सब लाइव होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए हाथ बन जा रहा है। तो इस तरह से आप, अब कोई आपसे फोन पे पूछ रहा है कि आप भैया आपका इसका चार्जेस क्या है, बहुत गंदा लगेगा। आप बोलेंगे 2,700, सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं 700 रुपये कम कीजिए, आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं होता है। ऐसा लगता है मछली मार्केट में बैठे हुए हम लोग। ऐसा नहीं करना है। कोई भी आपसे पूछे कि इसके क्या चार्जेस हैं, बोलिए, आराम से बोलिए कि ना, आई एम शेयरिंग विद अर्निंग, यू प्लीज गो थ्रू इट, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन प्लीज रिवर्ट मी। ठीक है, बहुत आराम से अब वो सामने वाला बोलेगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लिख कोई बात नहीं है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, या कोई सा भी कॉल करता हूँ। आप उस लिंक को खोलिए। सब सामने वाला लिंक खोला, आपको उनको फोन पे समझाते रहना है। हाँ, पेज नंबर 1 देखिए, अब इसमें ये जो वास्तु ग्रिड मैप है, इसमें क्या क्या सर्विस है। पर पहले आपको वो लिंक भेजना है, सामने वाले को देखना है। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यदि मैं लिंक भेजती हूँ, मेरे से कोई प्राइस का पूछता है, तो मैं किस तरह से काम करती हूँ। ठीक है, एक बार के लिए कंबाइंड कोर्स में डाल दे रही हूँ, क्विक रिप्लाई। मुझसे कोई पैसा पूछता है, मैं ये वाला लिखती हूँ। आप लोग को यदि ये चाहिए कि हाँ मुझे भी इस तरह से लिखना है, तो मैं ये मेरा वास्तु के ग्रुप में डाल दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ किस तरह से लिखा जाता है। नहीं तो आजकल चैट जीपीटी है, उससे पूछे, मैंने भी खुद नहीं लिखा है चैट जीपीटी से। मेरी तो इंग्लिश इतनी बेकार है कि मैं एक लाइन नहीं लिख सकती, तो मैं तो जो इंग्लिश का भी आंसर लिखती हूँ ना ग्रुप में,
पहले चैट जीपीटी में हिंदी में लिखती हूँ, फिर बोलती हूँ ट्रांसलेट करो इंग्लिश उसके बाद कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में आंसर पूछे रहते हैं मुझसे, तो मुझे उनका इंग्लिश में ही आंसर देना ठीक है। तो इतनी बेकार इंग्लिश है, लेकिन ठीक है ना, आज जब भगवान के जैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हमें कुछ चीज नहीं भी आ रही है तो ठीक है, चलेगा। कभी भी क्वेश्चन का आंसर पैसों में मत दीजिए, हमेशा लिंक शेयर कीजिए। कितनी बार होता है लोग लिंक देख के छोड़ देते हैं, अब क्या करेंगे, अब हमारे मन में और चला रहे भैया लिंक देख लिया, बोला नहीं, पता नहीं कॉस्टली लग गया, क्या हो गया, देखेंगे उस टॉपिक पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए, तो आपने यहाँ पे ये सब बना लिया, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को नहीं है तो हैंड रेस करके सामने आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं डिजिटल प्रेजेंस पे। देखिए, ये है आज के टाइम का सच है, जो दिखता है वही बिकता है। इसका एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका एग्जांपल दूंगी। उर्फी जावेद, उर्फी जावेद ने ऐसे घटिया घटिया काम किए, ऐसे उटपटांग काम किए हैं, लेकिन अब वो, उसको सोचिए किस प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाया गया उसको, लेकिन अब जब वो फेमस हो गई, अब वो नॉर्मल कपड़े पहनती है, नॉर्मल बातें करती है। इसका मतलब उसको भी पता है एक बार दिख गया मार्केट में तो वो बिक गया। तो आपको हमें उर्फी जावेद की तरह बिहेव नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमको जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सॉरी सोशल मीडिया साइट प्लेटफॉर्म है, उन सब में हमें दिखना है। अब वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, ठीक है मुझे नहीं आता ये सबसे, ये बस सच है, और इसी कारण आज मैं जहां तक हूँ, शायद मैं उससे और आगे पहुंच सकती थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मुझे बहुत टेंशन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी नहीं करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे फेसबुक से आधे से अधिक क्लाइंट मुझे फेसबुक से मिल जाता है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे एक्टिव रहिए। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपने हमेशा इतना पैसे का चीज है, इतना पैसे का चीज है, नहीं। आप एक बार डोमिनोज को, पिज्जा हट को एक बार उठा के उसका उनका सोशल मीडिया देखिए एक बार, वहां पे कहीं नहीं लिखा रहता कि आप हमारा पिज्जा लो। उसमें ये दिखाया जाता है कि पिज्जा खाने वाले लोग कितने खुश रहते हैं, उनके वो जो एम्प्लॉई हैं वो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा है, मतलब सारी दुनिया अच्छी है पिज्जा खा खा कर। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आप हमारा पिज्जा खरीदे, ठीक है। तो बस वैसे ही करना है, आपको टिप्स देना है, वास्तु के टिप्स देना है आपको, वास्तु से रिलेटेड आप बता सकते, सिखा सकते हैं आप वास्तु, अलग अलग प्लेट, आपका जिस चीज में नीड है आप उस चीज को किसी भी तरह से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कितने लोग मेरी तरह यदि कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, आजकल एआई टूल्स इतने अच्छे आ गए हैं कि आप कार्टून कैरेक्टर से करवा सकते हैं वो काम। उसके लिए भले ही आप एक यूट्यूब में वीडियो, कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए, बिगनर प्रोग्राम देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर आपने अपना विजिबिलिटी, अपने प्रेजेंस को शो किया। एक सिंपल सा 1 पेज वेबसाइट बनाए इनिशियली आप, यदि, वैसे तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग मानना है, जब आप पैसे खर्च करते हैं तभी लोग गूगल में आपको सर्च करते हैं। ये बात सच है कि जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनिशियली यदि आप नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल 1 पेज वेबसाइट बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे वो है, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। नहीं तो लिंक ट्री में भी बनाया जा सकता है, और नहीं तो किसी प्रोफेशनल से बनवाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है, ये वाला हो गया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद होता है जो मेन काम होता है, स्टार्ट काउंसलिंग। भले ही आपको फ्री में करना पड़े लेकिन कीजिए। कैसे करेंगे, जैसा भी बताया था कि 10 से 20 लोगों का कंसल्टेशन आप फ्री में कीजिए, भले ही, ये प्रैक्टिस है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस, ये प्रोफेशनली वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला है। उनके ट्रैक कीजिए ये सब। अच्छा, अब जब आप उनसे काम किया है, जिन लोगों का आपने फ्री में काम किया है, भले ही, उनसे फीडबैक लीजिए। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना भूल गई, गूगल माई बिजनेस, GMB,
ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप फीडबैक लेते हैं। मैं अपना बताऊंगी अभी, तो मेरे पास काफी सारे कॉल्स इसी तरह से आते हैं कि गूगल मैप में आपका रिव्यू पढ़ के मेरे पास आए हैं, ठीक है। पर गूगल मैप का या कहीं का भी रिव्यू हमेशा गिव एंड टेक का होता है। एक चीज याद रखिएगा, हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। आप देखिएगा, आप यदि किसी लोगों को, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको जब आप रिव्यू देते हैं तो ही रिव्यूज आपके पास आते हैं। जब हम किसी के अच्छा सोचते हैं तो ही हमारे साथ अच्छा होता है। कितने लोग देखिएगा ऐसा करते हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन जाके 2 स्टार देकर आ जाते हैं किसी को। क्यों? पता नहीं, पता ही नहीं, रीजन ही नहीं पता, बस 2 स्टार दे दिया। अरे भैया 5 स्टार देने में आपका क्या घट रहा है यदि अच्छा है तो? क्यों? ये आप तब कब समझेंगे जब आपके पास वो इस तरह के स्टार्स आएंगे। तो वो चीज को समझने का मौका ही मत दीजिए यूनिवर्स को कि आपको वो रिवर्स में समझाए। अच्छे रिव्यूज दीजिए, लोगों को अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिनका आपने स्टार्टिंग में कुछ लोगों का फ्री काम किया है उनसे फीडबैक लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब कहाँ पे, आप सारे प्लेटफॉर्म पे फीडबैक लीजिए ना, सारे प्लेटफॉर्म पे फीडबैक लीजिए उनके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने के लिए फ्री वेबिनार्स रख सकते हैं। व्हाट्सएप बेस्ड आप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप टिप्स दे सकते हैं लोगों को, ठीक है। ये सब चीजें बहुत मैंडेटरी है इसमें, ये है ही बहुत मैंडेटरी इसमें। इसके बिना आजकल काम नहीं चलता है। अब हम लोग आ जाते हैं बी फोकस्ड। ये जैसा आपको पहले बताया गया, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये चीज मत होने दीजिए अपने साथ। एक चीज में पूरी 100% फोकस दीजिए। जब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% फोकस देकर जब आपका पूरा होल्ड हो जाए, तब आप, ठीक है, आप साइड की लर्निंग सीखिए, लेकिन शुरू से ही हमको ये भी सीखना है, हमको आजकल दिखाता है रील में, आजकल तो ये दिखाता है। वो लोग कब सीखे हैं उन सब चीजों को, ये भी तो देखिए। और वो लोग अपने, उनके जाके वेबसाइट में देखिए, उनके उसमें देखिए क्या नाम है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए। वो लोग यदि वही चीज सिखा रहे तो वही सिखाते हुए मिलेंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, एक चीज भी सीखना, दूसरा भी सीखना, तीसरा भी सीखना। आजकल तो टैरो का भी फैशन है, ये भी फैशन है। नहीं, ऐसा नहीं करना। राजा हमेशा अलग से दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ रेमेडीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप अपने आप को एक प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रेमेडी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। आप एक डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके बाल में कुछ दवाई लगानी है, ठीक है, दिया। डॉक्टर, आपने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर कैसे लगाते हैं, तो बोलेंगे ऐसे लगा के बस खत्म कर लीजिएगा, हो गया हो गया हो गया। आप उस डॉक्टर से खुश हो जाएंगे? उसको यदि एक्सप्लेन करना नहीं आता किसी चीज को, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो अच्छा नहीं कहलाएगा। तो जब भी आप किसी के सामने अपने एक्सप्लेन करें अपने रेमेडीज को, प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग को पता है ना कि हम लोग टॉयलेट की वाटर वाटर एलिमेंट पे एक रेमेडी कराते हैं, राइट? तो पर्टिकुलर रेमेडी कराया जाता है, उसको हम लोग क्लाइंट को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर रेमेडी क्यों करवाई जा रही है। और मैं जब भी बताती हूँ क्लाइंट को, वो लोग पूछते हैं मैम हम लोग पूछने वाले थे कि ये रेमेडी क्यों करवाई गई है इस टॉयलेट में, पर अब समझ में आ गया। और वो लोग खुश हो जाते हैं सिर्फ सिंपल सा बताने पे, एक छोटा सा लाइन समझ गए ना वो। तो उसका हम लोग तुरंत क्लाइंट को बताते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं। तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो रेमेडी, बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से। अभी तो देखिए, मुझे, मेरे पास क्या, अभी मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मुझे बहुत चीजें बोलनी है, शायद इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ कि कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए। लेकिन जब मैं क्लाइंट को एक्सप्लेन करूंगी सेम चीज, तो मेरे बातों में बहुत स्टेबिलिटी रहेगी मेरे ख्याल से। मेरा सपोज शिल्पी जी है, शिल्पी जी मेरी क्लाइंट भी है, ठीक है। शिल्पी जी जानती हैं, जब मैं उनको फोन पे एक्सप्लेन करी, वो सॉरी जूम पे एक्सप्लेन किया है चीजों को, बहुत शांति से, बहुत आराम से। प्रशांत जी क्लाइंट है, बहुत शांति से, आराम से कहना है। एक चीज और है, जब भी आप क्लाइंट से फोन पे बात करें या सामने यहाँ पर जूम पे बात कर रहे हो, मेक श्योर
कि आपके पीछे से आवाज नहीं आ रही हो, बार बार नहीं बोलना पड़ा, अरे आवाज मत करो, अरे मिक्सी बंद करो, अरे डोर बंद करो, अरे बच्चों को लेके जाओ, उससे और कुछ नहीं होता है, क्लाइंट इरिटेट हो जाता है। तो जब भी आप मीटिंग का टाइम आपके ऊपर है ना, क्लाइंट का जरूरी नहीं, एक टाइम क्लाइंट के ऊपर भी है, लेकिन ये हमेशा म्यूचुअल टाइमिंग होता है, म्यूचुअल टाइम हो जिसमें आप दोनों ही फ्री हो, तो उसी टाइम को क्लाइंट को दीजिए जिसमें आप पूरी तरह से फ्री हैं, फोकस्ड हैं, शांत है, किसी कारण से नहीं। जैसे सपोज किसी की आदत ओवर थिंकिंग की है, कोई बात नहीं है, आपने टाइम दिया क्लाइंट को 5 बजे का टाइम है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, लैपटॉप के सामने जूम मीटिंग को अटेंड करके उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो को बंद करके मेडिटेशन कीजिए, 2 मिनट गहरी सांसें छोड़िए, जब शांत और फोकस्ड हो जाएंगे तो फिर बात कीजिए। एनर्जी पास होती है, आप जिससे बात करते हैं, जिनको देखते हैं, आपके एक कनेक्टिविटी बैठ जाती है। तभी हम लोग, देखिएगा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, लोग आपसे बोलेंगे कैमरा खोलो, कैमरा खोलो। कितनी बार रिकॉर्डिंग नहीं भी कर रहे तो भी क्यों, उनको क्या मतलब है, उनको तो बस ये देखना है ना कि हाँ भैया इतने लोग आए हैं। वो लोग छोड़ सकते हैं, वो लोग तो बल्कि 50 अपने आदमी बैठा दें और कैमरा बंद करवा लें। लेकिन लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पता है कि एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, फायदा दोनों का ही होता है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। और जब भी कोई कंसल्टेंसी करें, काउंसलिंग करें, तो हमेशा याद रखिएगा टेक्निकल नॉलेज, इमोशनल क्लैरिटी, ये दोनों बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है बताती हूँ। किसी के पास फोन आए क्लाइंट का कि मैम मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, आपने पूछा एज कितनी है, उसने बोला 57। अब क्या इस एज में बच्चा होगा, आप पागल हो गया। ऐसा बोलेंगे यदि आप, सोच के देखिए उस इंसान का जिसने बहुत तकलीफ के बाद ही आपको फोन किया होगा, कितना 57 की उम्र में सबको पता है कि नहीं हो सकता बच्चा, लेकिन यदि उसने फोन किया है तो आपको उसकी तकलीफ समझनी पड़ेगी, उस पॉइंट पे अपने आप को रख के देखना पड़ेगा। यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करते कि हमसे बात करें। तब आपको बोलना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए हम समझते हैं कि बच्चा नहीं है और ये बहुत सब एक लेडी के लिए दुख है, लेकिन फिर भी इस एज में मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी रेमेडी से चमत्कार हो सकता है, बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन जो रेमेडी लगाएंगे उससे एक चीज तय है कि आप जिस दर्द से अभी गुजर रही हैं वो दर्द खत्म हो जाएगा। ये आप लोग को विश्वास है कि नहीं अपनी अपनी रेमेडी पे, जो हमारे स्टूडेंट है बताएगा ये वाली बात, कि यदि ऐसी लेडीज के घर में, ऐसी लेडी के घर में साउथ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, टीएससी को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो उस लेडी के कुछ तकलीफ है इस चीज की वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस मैम। जाएगी मैम। जी मैम। तो आपको जब किसी से बात कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फेक प्रॉमिस एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, आगे वो लेडी किसी को प्रमोट ही नहीं करेगी। जब वो आपके रेमेडी करा के देखी बच्चा तो हो ही नहीं रहा, लेकिन जब वो रेमेडी हो गई तो ये बात तो तय है कि शांति उसको मिल जाएगी। हमारी एक क्लाइंट है, बेंगलोर में ही है, सतीश जी जा चुके हैं, सतीश जी है यहाँ पे, सतीश जी जा चुके हैं, पूजा जी जा चुकी, क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगी। उनको बच्चा नहीं हो रहा था और ये सब आप लोग को भी पता है, उनको आईवीए करवाना था, एज ज्यादा थी। मैंने उनसे यही बोला कि मैं ये नहीं जानती कि आईवीएफ होगा कि नहीं होगा मेरे यंत्रों से, लेकिन मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि जब आप लोग ये वाली रेमेडी करेंगे तो आपके जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके थॉट क्लियर हो जाएंगे और आप डिसीजन टेकर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। रेमेडी करने के बाद उन्होंने एक बिटिया रानी को गोद लिया हुआ है। उन्होंने मुझे मैसेज किया जिस दिन बिटिया रानी को गोद लिया, उसका नामकरण भी मैंने ही किया, सब कुछ मैंने ही किया भाई। समझ में आ रहा है ये चीज आप लोग को, कि मैंने एक बार भी नहीं बोला कि बच्चा हो जाएगा, नहीं तो वो तो मुझे उठा के मार डालती कि मेरे बच्चे ही नहीं हो रहे, 7 महीना हो गया। लेकिन जिस चीज की मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने फुलफिल किया। तो ये चीज आपको अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं कोई आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं डगमगा सके। ठीक है, इसके बाद होता है
अपने जो आप हमारी बात करने की स्किल होती है उसको इतना डेवलप कीजिए कि वो आपको ना बाकी लोगों से स्टैंड आउट करे। बात करते टाइम क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आप लोग को बता चुकी फिर भी एक बार बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की, मतलब 1-2 वीक पहले, 2 दिन नहीं, 1-2 वीक पहले की बात है। बैंगलोर के एक क्लाइंट प्रॉपर्टी सिलेक्शन सर्विस के लिए मेरे पास आए थे। उनका प्रॉपर्टी सिलेक्शन सर्विस देखा गया, वो प्रॉपर्टी को ग्रिड करा के देखा गया। वो घर को मना कर दिया गया क्योंकि काफी सारे दोष थे उसमें। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर काफी सारे दोष थे, मना करा। लेकिन मैंने उस घर को देख के बोला कि जब आप इतना मतलब आपके पास यदि ये घर आया है, इसका मतलब इसमें साउथ वेस्ट में दोष है, इसका मतलब आपका राहु खराब है, इसका मतलब है जिस एग्जिस्टिंग घर में आप रह रहे हैं उसका भी साउथ वेस्ट खराब है। हम लोग जूम पे ही बात कर रहे थे। क्लाइंट बोले नहीं नहीं, साउथ वेस्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने उसमें मान नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मान सकती, खराब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम खराब नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब क्लाइंट से हम लोग अच्छा एक चीज याद रखिएगा, क्लाइंट से किसी तरह से आर्ग्यू नहीं। क्लाइंट सही है, देखा जाएगा, हम गलत है, चुप रहेंगे। क्लाइंट से अपने आप को प्रूव नहीं करना है, टाइम प्रूव करता है। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम मेरे मेरे शोल्डर में, मतलब ये छाती में और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। बोला साउथ वेस्ट और ईस्ट में प्रॉब्लम है। बोले ईस्ट में मुझे दिखाया, पहले पेड़ पौधे, थोड़े से पौधे रखे थे, प्लांट अच्छे खासे प्लांट थे। नहीं, ईस्ट में तो प्लांट का जोन है, ये खराब नहीं है, कुछ तो है। फिर वहां पे झूला रखा था। बोले, मैंने बोला ये झूला ही दोष है। बोले नहीं, झूला तो दोष नहीं हो सकता क्योंकि ये झूला आज से नहीं है, 10 साल से। बोला ठीक है चलो होगा, पर वहां पे मुझे और कुछ नहीं देखा। मैंने बोला झूले के अलावा कुछ और मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी देखते हैं। बोले ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है मैम, इसकी रेमेडी क्या होगी। मैंने बोला इसके सिंपल सा है, इसके नीचे कारपेट बिछा दीजिए जिससे जमीन से उसका, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, अर्थ एलिमेंट में दोष नहीं है। बोले मैम कुछ टाइम पहले तक, 7-8 महीना पहले तक इसमें नीचे प्लास्टिक का वो लगा हुआ था पाया छोटा सा, वो 7-8 महीना पहले टूट गया और तब से वो वैसे ही, और 7-8 महीना से ही मेरे ये छाती में दर्द स्टार्ट हुआ। वहां पे सही निकली। अब आते हैं साउथ, अब उनको विश्वास हो गया। अब उन्होंने बोला मैम स्टूडेंट एक बार साउथ वेस्ट भी देखिए ना, कोई तो दोष होगा। मैंने बोला क्या है। बोले सोते हैं सब कुछ ठीक है। मतलब पता नहीं, हो सकता है आपका कलर एलिमेंट तो हो। बोले मैम ब्लू कलर है। अब किसको किसको पता है कि ब्लू कलर अर्थ एलिमेंट पे दोष है, दोष है। मैंने उनसे बोला पाँव का दर्द कब से स्टार्ट हुआ। बोले 2-3 महीने से, 5-6 महीने से बोले होंगे। मैंने बोला 7-8 महीने आपने पेंट चेंज करवाया। बोले हाँ जी। मैंने बोला आप इसको चेंज कराइए, कुछ नहीं। तो जब आपको अपने विद्या पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा तो वो सामने वाला उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन इनिशियली बहस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टाइम खुद आएगा बताने के लिए। ठीक है। हाँ, ये बात सही है, इंग्लिश आती है तो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस खराब नहीं करेंगे। जिस भाषा में आप, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी हैं, हिंदी है, आपको जो लैंग्वेज आती है, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बन सकता है, कॉन्फिडेंस बैरियर बन सकता है यदि आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है। ठीक। तो आप जो भी बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहेंगे। इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस से को खराब नहीं करेंगे। इसके बाद होता है हैंडल कैपिटल क्लाइंट्स। ठीक। देखिए, हर जगह पर, हर फील्ड में कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान उनको हमारी परीक्षा लेने भेजता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम परेशान हो और खुद भी उनको परेशान करें, या तो हम लर्निंग एज अ लर्निंग लें कि ठीक है चलो ठीक है। ऐसे क्लाइंट क्या करते हैं, आपके जहां पे भी फीडबैक देना रहता है, एक बड़ा सा गंदा सा फीडबैक देते हैं, सारे काम धंधा छोड़ के। अच्छा फीडबैक जिंदगी में कभी किसी को नहीं देते, एक खराब सा फीडबैक देंगे। पर आपने यदि उसके साथ चीटिंग नहीं की है तो कर्मा सब देखता है, आपको उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्लाइंट का भी काम पूरी सच्चे मन से करके दे दीजिए, आप ऊपर आने वाला भगवान देख लेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी जहां पर आपको लीगल चीजों की जरूरत है वहां पे लीगल पे भी जाइएगा। वो सिचुएशन मत आने दीजिएगा कि आए, लेकिन
मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है, वैसे भिड़ना लड़ना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पड़ गए तो फिर पीछे मत हटिए, फिर तो सामने कोई भी है, फिर भिड़ के ही रहिए, फिर बढ़ते जाइए। भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझसे बात कर लीजिए। मैं लड़ने में बिल्कुल मैंने महारत हासिल की है। ठीक है, क्लाइंट लोगों से ही, पर हाँ, जहां पे सही है मैं सही लोग का साथ हमेशा देती हूँ। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट के साथ मेरा रेपो बहुत अच्छा रहता है। लोगों का आर्किटेक्ट लोग, क्लाइंट के जो आर्किटेक्ट है उनके साथ लोगों का रेपो अच्छा नहीं रहता है। मेरी ये 100% वो है, फीडबैक है मेरे पास कि हम लोगों का क्लाइंट लोगों के, आर्किटेक्ट लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते रहते हैं। ये हमारे स्टूडेंट भी वो जानते हैं, प्रशांत जी, जो हमारे रेस्टोरेंट के जितने भी हैं क्लाइंट, उनके जितने भी लोग हैं, हम लोग सबका ही रिलेशनशिप रेपो अच्छा है हमारा। यस। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आज द राइट डिस्कवरी क्वेश्चन। आप क्लाइंट को पहले सुनेंगे, उसके बाद आप बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक फोन आया, मैम हमको चार्ज बता दीजिए, सर हमको चार्ज बता दीजिए कितना है। क्लाइंट को नहीं पता है, वो तो हम लोग, आज हम लोग की जब क्लाइंट बनता था ऐसे ही पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से, सर सर हमको चार्ज बता दीजिए कितना है। अरे पहले उनको पता है ये आप कि हम लोग किस तरह से क्या काम करते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपको एक सर्विस लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी या कर दूंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ सॉरी, इसमें ये वाली बात हो रही थी। अब आपने सिखा दिया, अभी आप देखिएगा क्लाइंट क्या करते हैं, उसमें जो सबसे कम रेट वाला ऑप्शन रहेगा ना, क्लाइंट पूछेगा ये वाला पे करना है क्या। अब नेचुरल है ये, मैं कहीं ना कहीं हम लोग भी क्लाइंट है, तो ये ऐसा नहीं कि वो कंजूस है या वो है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें छोटा अमाउंट दिख जाता है। जब लेना होता है तो हमें बड़ा अमाउंट दिखता है, देना होता है तो हमें छोटा अमाउंट दिखता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उनको समझाइए पहले कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्वेरी क्या है। ठीक है, अब वो आपको एक बहुत लंबी सी क्वेरी बताते हैं, उसमें आपको समराइज करना है कि क्वेरी क्या है। बहुत ध्यान से सुनना है उनकी बात, डिस्टर्ब नहीं होना है, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बात सुनना है, फिर उसमें से निकालना है। अच्छा इन्होंने फिर उससे उनसे कंफर्म करना है, अच्छा अभी आपने जमीन लिया नहीं है या फ्लैट लिया नहीं है, यू आर प्लानिंग टू बाई, तो इसके लिए हमारी जो सर्विस है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी सिलेक्शन सर्विसेज, आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है, नहीं हमने ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने ले लिया, ठीक है, तो हमारे इसके लिए जो सर्विस है वो है प्रॉपर्टी चेकअप सर्विस। इस तरह से आप उनको एक शॉर्ट में बता देंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली सर्विस बेस्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसमें जो मेन चीज आता है, जो मेरे साथ शुरू शुरू में होता था, आज नहीं होता, शुरू शुरू में होता था, मीना पैसा बाद में देखिए पहले दे, एडवांस में लिए बिना मैं काम नहीं करती। मैं अपना बताऊंगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्या करना है नहीं करना है। मैं बिना एडवांस लिए काम नहीं करती हूँ, मैं एडवांस में ही लेती हूँ, और ये मेरी टीम भी जानती है ये चीज कि मैं एडवांस में ही पैसा देती हूँ। यदि मैं अपनी टीम में से कुछ काम करवाती हूँ, वास्तु ग्रिड का काम हो, टोटल वास्तु सोल्यूशन का काम हो, विजिट का चार्जेस हो, मैं पहले पैसा दे देती हूँ, उसके बाद काम करवाती हूँ, तो एडवांस में लेती हूँ, एडवांस में देती हूँ। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, क्लाइंट ये पूछ सकता है अभी कैसे बोलेंगे आप, ये आपका पूरा आउटलुक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी बताऊं कि मैं कैसे बोलती हूँ, तो भले मैं बता दूंगी। ठीक है, तो पहली चीज है मैं एडवांस में पैसा लेती हूँ। सेकंड, मैं फुल पेमेंट ही लेती हूँ, मैं 50% में नहीं लेती। लेकिन यदि कोई क्लाइंट मुझे दिख रहा है, उसका घर देखते ही समझ में आ गया बेचारे का साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है, सेंट्रल बिगड़ा हुआ है, S5 का डोर है, वो बेचारा पैसा ही दे रहा है, यही उसके लिए बड़ी चीज है। लेकिन यदि वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो मैं यही कहती हूँ आप ग्रिड करवा लीजिए, फिर वास्तु सेवा को ज्वाइन कर लीजिए, मैं फ्री में बता दूंगी। लेकिन यदि वो कहते हैं कि नहीं मेरे को एडवांस में ही चाहिए, तब मैं बोलती हूँ ठीक है, आप एक काम करिए, इसका 50% अभी दे दीजिए, 50% जब मैं ग्रिड बना, मैं एनालाइज रिपोर्ट बना के दूंगी,
12-13 पेज का हमारा एनालाइज रिपोर्ट होता है। जब मैं उसको रेमेडियल रिपोर्ट बना के दूंगी तब उससे पहले मैं ले लेती हूँ। रिपोर्ट देने के बाद आपको कोई नहीं पैसा देगा, कोई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, यदि कोई कहता है बहुत ज्यादा पैसा है, कम है, कम नहीं करते हम। बिल्कुल ये बताइए कि हम डिस्काउंट इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है वो हमें स्टैंड आउट करती है। देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या आंसर दें, राइट, किसी भी क्वेश्चन का चैट जीपीटी से पूछिए। चैट जीपीटी में आप पूरा वो स्क्रिप्ट लिखिए कि मेरे पास, उसको बताइए चैट जीपीटी को, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं वैसे चैट जीपीटी को बताइए कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो मुझसे डिस्काउंट मांग रहा है, पर मैं नहीं देना चाहता, तो मैं उसको किस तरह से हम्बली एलिगेंटली मना करूं कि क्लाइंट को खराब भी नहीं लगे और मेरा डिस्काउंट भी देना नहीं है। अच्छा सा एक स्क्रिप्ट देगा, उसमें से आप वो कॉपी पेस्ट करके नहीं रखना है। अब उसको आप अपने भाषा में करके बता दीजिए क्लाइंट को। मैं नॉर्मली यही लिख देती हूँ कि हम लोग का जो क्वालिटी है वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए डिस्काउंट हम लोग नहीं देते। बस इतना सा बोल के क्लाइंट हाथ से निकल रहा है तो उसके लिए आगे बात करेंगे कि क्या है। इसके बाद हमारा आ जाता है, अच्छा एक सेकंड, पहले इससे पहले पूछो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग है? इसको तो आप लोग को वो पूरे सबको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। बोरिंग हो, बोरिंग है तो लिख दीजिए हाँ, और नहीं बोरिंग है तो लिख दीजिए नो। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, वेरी नॉलेजेबल, यस मैम, यस मैम। इंटरेस्टिंग, नो, बोरिंग नहीं है, थैंक यू, वेरी नाइस, चलिए ठीक है। तो ये कितनी बार क्या होता है, हम लोग बोलते रहते हैं, यही नहीं देखते कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो अच्छा ही है कि नहीं आ रहा तो छोड़ के चला भी जाएगा, यहाँ पे किसी ने बांध के भी नहीं रखा हुआ है, तो फिर भी ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको उनके क्वेश्चन के सुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बी अ गुड लिसनर, उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है, बी अ गुड स्पीकर। जो वहां पे प्रेजेंट डिफेक्ट है उसको बिना डर दिखाए आप उनसे बात करेंगे। किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप ये नहीं बोलेंगे अब आप मर जाएंगे, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि आपको कोई नहीं बचा सकता, आप मर गए। तो सोचेगा मरना तो है ही, तो काम लेके फायदा क्या है, छोड़ दो, मरना तो है ही। कभी भी किसी को डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य डराना नहीं होना चाहिए। वो जमाना चला गया कि डरा कर आप किसी से पैसा निकलवा रहे हैं। वो बहुत ही गंदी चीज है। हमारा जो काम है वो हीलिंग का काम है, एक तरह से कि हम किसी की जो दर्द है उसमें मलहम लगा रहे हैं। तो उनको बहुत धैर्य के साथ बताइए कि देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है या टॉयलेट है उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है, बेस्ट है कि आप हटा दें। मेरे स्टूडेंट एडवांस या जिन्होंने टॉयलेट की रेमेडी का किया हुआ है उनको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी का भी क्या टॉयलेट रेमेडी है, के टॉयलेट की भी क्या रेमेडी है। उस लेवल पे जाके आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन उनको सारी चीजें सही बताना है, लेकिन बिना पैनिक हुए, बिना उनको। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, टॉक अबाउट द मनी प्रोफेशनल। मैंने कहा डॉग ना, इसके बाद जैसे मैंने कहा कि पैसे के लिए बात नहीं करिए, उनको लिंक शेयर कीजिए। जब आप लिंक शेयर करते हैं तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आपको उसके बारे में बात नहीं करना पड़ता, कम अधिक नहीं पढ़ना। अच्छा, अब मैं एक चीज और दिखाती हूँ। यदि कोई मुझसे मैंने चैट जीपीटी में सब कुछ करके रखा हुआ, सब कुछ। यदि कोई मुझसे पूछता है कि डिस्काउंट देंगे, देखिए मैं बस ये वाला पेस्ट कर देती हूँ। थैंक यू फॉर इंक्वायरी टू इंश्योर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर ऑल our client, we maintain consistent pricing, we truly appreciate your understanding। इसी तरह से किसी भी चीज की इस तरह की क्वेरी जो आपके पास आती है, तुरंत पैनिक होकर आंसर नहीं देना है। आराम से बैठेंगे, चैट जीपीटी में पूछेंगे, उसके बाद उनको आंसर देंगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, वर्ड आप ही के रहेंगे, इंटेंशन आपका रहेगा, मतलब
जो आप कहना चाहते हैं कंटेंट वही रहेगा, लेकिन वो लोग उसको बहुत फ्रेम करके सुंदर से सजा के लिखेंगे। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज कहती थी, हम लोग इसी मुंह से कहते हैं कि जिम लीजिए, मारवाड़ी में जिम लीजिए कहते हैं, और इसी मुंह से हम लोग कहते हैं लील लो, मतलब खाओ मरो। ठीक है, तो एक जन को बहुत इज्जत मिल जाती है और दूसरा भी तो खिला ही रहा है, लेकिन अपनी ही बोली से वो मार खा जाता है। तो चैट जीपीटी हमें वो राइट वर्ड दे देता है किस तरह से बात करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो बोनस पॉइंट है वो क्या है, बोनस टिप, आप अपने किसी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए जिस तरह से आप क्लाइंट से बात करें और उसको सुनिए। ठीक, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने स्पेशली जूम पे अपना पूरा किया था कि अब मैं अपनी बातों को देखूं। और कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा, मेरे किसी वेबिनार में शुरू होने से पहले मेरी फोटोज रहती थी। पहले मैं बहुत पहले कितनी बार अपने आप को देख के बात करती थी कि मैं सही से लग रही हूँ, सही बोल रही हूँ। अब नहीं करती, अब थोड़ा सा ठीक है, चलो आदत सी हो गई है। तो आप लोग कुछ भी अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को देखिए, मिरर के सामने बात कीजिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्लाइंट मिलेगा कैसे, ये भी गिव एंड टेक ही है। यदि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपने उनको न्यूमरोलॉजी का बता दिया कि भैया ठीक है इनसे बात कर लो ना, न्यूमरोलॉजी अच्छा जानते हो, उनको जब वास्तु का मिलेगा वो आपको बता देंगे। आप किसी दुकान में गए हैं, उनको सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड देकर आ जाइए कि हम लोग वास्तु करते हैं, जब भी कुछ काम होगा तो बताइएगा। वो पूछ लेंगे आपसे कि ना कुछ है क्या खराबी। एक दो चीज देख ही लीजिए वहां, एक दो चीज, और सही, ऐसा नहीं कि डरा दिए आप, मेरे पास साउथ वेस्ट कट है, गए आप काम से, ऐसा नहीं करना है। एक दो चीज, साउथ वेस्ट कट होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ठीक है यार साउथ ईस्ट में पानी है, कैश लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा सा। बाकी तो जब तक ग्रिड नहीं आता हूँ तब तक हम लोग मेरा एक डायलॉग है, फिक्स है ये, कि जब तक ग्रिड नहीं आता मैं तो दिशाहीन हूँ। और मैं सच में हूँ दिशाहीन, मुझे नहीं दिशाएं समझ में आती। ठीक है, तो कहीं पे भी आप सपोज, आप लोग सबसे जो हमारे वो जो मीटिंग होती है लोगों की, क्या नाम बोलते हैं, कितनी बार होता है ना, मारवाड़ी समाज की मीटिंग हो रही है, अग्रवाल समाज की मीटिंग हो रही है, उसमें जाइए, लोगों से बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें जाइए। हार्डली 500 800 या 1000 रुपए लगता है, बल्कि खाना पीना भी फ्री मिलता है वहां पर, गिफ्ट भी मिलता है। और वहां पे जाइए, लेकिन वहां पे लोगों को सोशल सर्कल बढ़ाइए, लोगों को बताइए। अपने घर के बाहर यदि आप लगा सकते हैं कि हाँ वास्तु कंसल्टेंट का बोर्ड लगा सकते हैं तो वो लगाइए। जितना जगह पे विजिबिलिटी होगी उतना अच्छा है। तो लोगों को आप जब बिजनेस देंगे तो वो आपको बिजनेस देंगे ही देंगे, बाकी तो आपके काम पर। वर्ड्स ऑफ माउथ आपका जो फैलता है ना, वो बहुत सबसे ज्यादा बेस्ट एडवर्टाइजिंग है। इसके बाद क्या है, किसी भी जगह का, आपने किसी की ये जगह थी, यहाँ पे टॉयलेट था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, आपने एक फोटो, ये फोटो तो उन्होंने भेजी ही है, ठीक है, यहाँ पर जो आपने चेंज किया है वो उस फोटो को लगा देंगे, बिफोर एंड आफ्टर करके। ये आप कहाँ पे लगा सकते हैं, ये सब सारी जो फोटोज रहेंगी वो आप, या आप साइट विजिट पे गए हैं वो फोटोज दीजिए। आप साइट विजिट पे गए हैं, क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, यंत्र लगा रहे हैं, उन सबकी फोटोज दीजिए। वो सब कहाँ पर, आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं उन सब में लगाइए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, लोगों से वीडियो टेस्टिमोनियल लीजिए, ऑडियो टेस्टिमोनियल लीजिए। आप उस पॉजिटिव चेंजेस के, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सब आप अपने वेबिनार में दिखा सकते हैं, अपने वास्तु के स्टडी में लगा सकते हैं, सोशल मीडियाज में लगा सकते हैं। ठीक? तो यहाँ तक हमारा चीजें हो गई। इसके बाद कुछ जरूरी गाइडलाइन कर लेते हैं। कोई एक लाइन हमेशा बोलिए, ऐसी हमेशा अपने पास रखिए जो क्लाइंट आपसे सुनना चाहता है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हम लोगों से, चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो जो एक लाइन रहती है ना, वो हमारे दिल को थोड़ा सा ठंडक पहुंचा देता है। अब डॉक्टर बोले ठीक नहीं होगा, अब तो मर गए, वो सुन के ही आपकी आधी जिंदगी और कम हो जाए। लेकिन यदि वो ये बोला है नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए,
इसी तरह से आपकी भी कोई एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपसे वो सामने वाला सुनना चाहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट वरी आई एम हियर, मेरा हमेशा ये है, और ये बात मैं सबसे कहती हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। पर उस बात को बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आप में वो, आपको पता होनी चाहिए अपनी इनर एबिलिटी कि आप इस मिट्टी को भी फिर सबका कैमरा ऑफ हो गया, सब लोग कैमरा ऑन करके सामने आइए। हद है, आप लोग सब शाम की चाय पीने गए होंगे अब। नहीं, अब तो चाय नहीं पी रहे, वैसे मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, मैं बार बार ऐसे ही बोल रही हूँ मैं चाय नहीं पीती। ठीक है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि सच में आप है यहाँ पर। पता चला आपको, आपने ये बात बोला, फोन रखा, क्लाइंट आपको टाइम पे फोन कर रहा है कि बीना जी हमको ये यंत्र लगवाना है, आप फोन उठा ही नहीं रहे। मेरे को रात को 11 बजे भी कोई फोन कर, पहले मैसेज करना पड़ता है क्योंकि रात को 9-10 बजे के बाद मेरा मोबाइल साइलेंट पे चला जाता है। लेकिन यदि कोई मैसेज कर दे कि मैं रात को 2 बजे मीटिंग कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे क्या फॉरेनर क्लाइंट जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं रात को उनके लिए 2 बजे अवेलेबल रहती हूँ क्योंकि इंडिया में 2 बज रहा है, वहां पे सुबह सुबह रहता है। मैं 2 बजे अवेलेबल हूँ, तो मुझे पता है एक्चुअली आई एम हियर, डोंट वरी। तो जो आपसे सुनना चाहते हैं क्लाइंट, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, वो लाइन हमेशा होना चाहिए आपके पास। ये मैं बार बार लिखती हूँ। फी स्ट्रक्चर कभी भी शेयर फोन पे डिस्कस नहीं करते हैं, हमेशा उसका ब्रोशर बना के रखते हैं, वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, प्रोफेशनल डिजाइन करा सकते हैं, विजुअल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये आपके ब्रांड को हाइप उस पर लेके जाता है, हाइप पर लेके जाता है। इसके बाद है डिस्काउंट पॉलिसी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ डिस्काउंट होना ही नहीं चाहिए हमारी फील्ड में, लेकिन आज हम 1 लाख रुपए छोड़िए, लाखों का छोड़िए, हम लोग 5-6 करोड़ रुपए आज एक घर पे खर्च करते हैं। एक घर, अच्छा घर खरीदने के लिए 5-6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उसके साथ हम लोग को क्या मिलता है? 5-6 करोड़ को एक चांदी का सिक्का। देखा है ना, लोग घर खरीदते हैं, एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में मिलता है और लोग उसमें भी खुश हो रहे हैं। फ्री में कुछ भी मिलता है तो अच्छा है। यदि कोई आपसे बार बार कह रहा है नहीं डिस्काउंट चाहिए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? एड ऑन्स दे सकते हैं, एड ऑन्स दे सकते हैं। तो एड ऑन्स क्या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने फिर भी यहाँ पे कुछ लिख दिया है, जैसे आप एक न्यूमरोलॉजी का सेशन दे सकते हैं, एनर्जी चेकिंग का वो जो ऑरा स्कैनर से एनर्जी चेक करते हैं, ऑरा चेक करते हैं, वो दे सकते हैं। एक टैरो कार्ड रीडिंग का दे सकते हैं, रेकी स्कैन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या दे सकते हैं, जो आप में एबिलिटी है। यदि नहीं, जैसे अभी मेरे साथ क्या है, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, क्लाइंट ज्यादा है, भगवान की कृपा से टचवुड, ठीक है, क्लाइंट ज्यादा है, टाइम की शॉर्टेज है। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से, मुझसे क्लाइंट डिस्काउंट नहीं मांगते, तो मुझसे कोई भी क्लाइंट डिस्काउंट ही नहीं मांगते, ठीक है। लेकिन पहले मांगते थे, जब 5,000 रुपए था तब क्लाइंट डिस्काउंट मांगते थे, आज 1 लाख रुपए है तो क्लाइंट डिस्काउंट नहीं मांगते, ठीक है। तो क्या कर रही, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे एक दिन मन किया कि चलो मैं न्यूमरोलॉजी का सेशन उठा के फ्री में दे दूं। मैंने क्या किया, अपनी ही टीम की एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैंने बोला मेरे पास जो रुपए आता है उसमें से कुछ अमाउंट मैं उनको दे देती हूँ कि आप एक फ्री का सेशन ले लो। क्लाइंट भी खुश, वो जिनको मैं बिजनेस दे रही हूँ उनके पास यदि कोई वास्तु का आएगा तो वो मुझे बिजनेस देंगे। मेरा बेनिफिट ये हो रहा है कि क्लाइंट को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे टीम है, पूरी एक टीम है। ऑटो ग्रिड करने वाले एक अलग टीम है, साइट विजिट करने वाली एक टीम है, एक न्यूमरोलॉजी की टीम है, ये पर्टिकुलरली वास्तु ही करती हैं। क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के न्यूमरोलॉजी करूँ, और वो जिनका न्यूमरोलॉजी करवाया जा रहा है वो भी खुश, ठीक है। तो आप उनको एक एड ऑन दे सकते हैं ऐसा कम करने के बदले। इसके बाद एक चीज और है, मैंने बहुत बार देखा है लोगों को, ये चीज सोशल मीडिया में देखा, किसी एक फेमस पर्सनालिटी का नाम, उसको कॉपी करते हैं लोग। देखिए, जब आप किसी को बाई चांस कॉपी हो जाए, क्योंकि ये पता है ना, हमारे सेम शक्ल के 7 लोग दुनिया में होते हैं, दुनिया में 7 लोग होते हैं हमारी शक्ल के लिए, तो वो तो कॉपीड है ही, दुनिया का बनाया हुआ है। बाई चांस किसी से कॉपी हो जाए बात अलग है, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमेशा याद रखिए, नायिका नायिका ही रहेगा,
जो दूसरा बनेगा वो नायक बन सकता है, नायिका नहीं बन सकता। जो एडिडास है वो एडिडास ही है, दूसरा जो बनेगा वो एबिदास होगा, एडिडास नहीं होगा। तो अपनी पर्सनालिटी को, अपना जो ऑरा है वो किसी के साथ कॉपी मत कीजिए। इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी, इन्फ्लुएंस हम सब होते हैं। उनकी किसी अच्छी क्वालिटी को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे कुछ सीखिए, उसके बाद उसमें मॉडिफाई करके अपनी चीजों को आप सामने रखें। यहाँ पर सेम वही चीज लिखा है, आप यूनिक हैं, किसी को कॉपी मत कीजिए, अपने ब्रांड को स्ट्रांग बनाइए, और इतना स्ट्रांग बनाइए कि लोग आपको कॉपी करें। तो इंटेंशन स्टार्टिंग से ही यही रखिए। एक बार यूएसए में एक सर्वे किया गया था, उसने बताया कि कुछ लोगों को बार बार ये बताया, मतलब उन लोगों को बोला गया कि तुम सोचो कि तुम करोड़पति हो, उसी तरह से बिहेव करो जैसे करोड़पति करते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप को बोला गया कि आप ऐसा बिहेव करो जैसे आप बिल्कुल गरीब हो, कुछ नहीं है। और ये बहुत मतलब चमत्कार देखा गया कि जिन्होंने सोचा कि हम करोड़पति हैं, करोड़पतियों की तरह बिहेव किए, वो वैसे ही होने लग गए, वो धीरे धीरे सच में रिच होने लग गए। तो जब आप ये, और ये नहीं, आप नेट पे देखिए, ये मिल जाएगा आपको, इसके उसके ऊपर एक बुक आई हुई है, ठीक है। मुझे बुक्स के, मैं चलते हुए न्यूज में चीजें भूल जाती हूँ, तो मैं बुक के नाम कहाँ से याद रखूंगी। मैं न्यूज में यही भूल गई कि सामने वाले ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। तो मुझे बुक के नाम याद नहीं रहते। लेकिन जब आप बिहेव करेंगे कि आप एक ब्रांड हैं, और सेम उसी, यदि आज आप सोच के देखिए, आप मुकेश अंबानी को फोन करके बोलिए कि भैया जियो के क्या चार्जेस है, ये कितने का चार्ज होगा, ये क्या नाम है, पैकेज आता है, टैरिफ क्या है बताओ, वो बताएगा क्या आपको? मुकेश अंबानी बताएंगे कि उनका पैकेज क्या है, टैरिफ क्या है फोन का? नहीं बताएंगे। बस वैसे ही आपको उसी तरह से बिहेव करना है कि ठीक है, कोई पूछ रहा है, हम आपको लिंक दे रहे हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने आप को ब्रांड की तरह स्टैब्लिश कीजिए, धीरे 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 खुद ब खुद आप ब्रांड बनेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, यदि आप किसी का फ्री वेबिनार ले रहे हैं, मैं जानती हूँ यहाँ पे मैं सबको ही जानती हूँ, पर्दे के पीछे छुप के नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको यदि कोई देख भी लेता है तो आप एक ब्रांड बन चुके हैं, देखता है तो अच्छी बात है। तो लोग उसमें से 2 लोग भी लिख देते हैं। एक सेकेंड, अभी मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, रुकिएगा, आप लोग को एक मैसेज दिखाती हूँ। एक मिनट रुकिएगा बस। छोटी सी चीज है, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, उस ग्रुप मेंबर में ने किसी ने लिखा मेरे को, नमस्कार, अ फॉलोअर ऑफ योर डेली पोस्ट एंड अपडेट ऑन वास्तु, आई एम ऑनर्ड टू गेट यू कनेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज बिल्कुल छोटी सी, मैं आज ये चाहती तो मैं बोल सकती थी ना, मैं अपने किसी दूसरे नंबर से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगी, जैसे लोगों को मेरी पर्सनालिटी नहीं पता चले कि मैं कौन हूँ। या तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, या तो अपनी जो मेरी पर्सनालिटी है मैं उसको हाइड नहीं करूंगी। जब आप अपनी पर्सनालिटी हाइड करते हैं, इसका मतलब आप ब्रांड है ही नहीं। और यदि आप ब्रांड हैं तो कभी पर्सनालिटी हाइड नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कीजिए, आप जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट कीजिए, और आप जैसा चाहते हैं अपने साथ, दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया। इसमें क्या लिखा है, ये सेम चीज कि आप जितना आप किसी को देते हैं उतना ही यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। लेकिन ये वाली बात भी सच है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नेवर गुड। तो आप यदि 50,000 की चीज किसी को 500 में दे देंगे तो आप अपने ही चीज का वैल्यू खराब कर रहे हैं। तो कभी भी आप देखेंगे, मैं वास्तु सेवा कर रही हूँ, मैं फ्री में कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, वास्तु सेवा मतलब मेरा 18,500 की सर्विस मैं फ्री में दे रही हूँ। लेकिन
999 वाली सर्विस मैं फ्री में नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ? मैं चाहूँ तो ये भी तो फ्री में दे सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं दे रही हूँ? ये मेरा एक्चुअली चैरिटी है, ये मेरी सच में सेवा है। सेवा में बिजनेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहां पे बिजनेस है मेरा, वहां पे मैं 1 रुपए से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, 1 रुपए से भी नहीं। तो आपका जो सर्विस है आप उसको वैल्यू कीजिए, भले ही कोई ले रहा है नहीं ले रहा है वो सेकेंडरी मैटर है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। और जो चैरिटी कर रहे हैं उस पर बिजनेस बिल्कुल मत सोचिए कि ठीक है आज हम वास्तु सेवा कर रहे हैं उसी से हमको बिजनेस मिल रहा है, वास्तु सेवा में बिजनेस नहीं करना। तो इस तरह से इस चीज को आप ध्यान रखिए, कब ऑफर दीजिए पर इतना भी ज्यादा नहीं कि सामने वाला आपकी वैल्यू खो दे। यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर कि आप अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे? कॉल से लेकर प्रमोशन से लेकर क्लाइंट को डील करने से लेकर आप लोग कैसे एनालाइज रिपोर्ट बनाएंगे, यदि आपके पास सर्विस चार्ट कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर कर लिया गया है। तो अभी भी आप लोग को डाउट है कि आप लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। शोभना जी, प्रशांत जी, तरुण जी, सतीश नहीं जी, मैम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। आंसर करिए, तरुण जी, प्रशांत जी, सतीश जी, शिल्पी जी, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं यस बताइए। मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से यदि यहाँ पे जो लोग हैं, यदि उनका कोई काम आपके पास आता है तो काम को पूरे श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। कोर्स ओवरव्यू का पेज खोल लीजिए, उसमें जो जो आपका पॉइंट है देखिए कि वो सारे हो रहे, टीवी है, फ्रीज है, आप लोग को रोड से लेकर टेरेस तक का एक एक पॉइंट बताया गया है वास्तु में, तो करना है उसको, ठीक है।